जय गुरु जी संगत जी जुड़ जाइए। शुक्राना गुरु जी का। जय गुरु जी संगत जी जुड़ जाइए। जय गुरु जी संगत जी जुड़ जाइए। भजन सेवा सिमरन सत्संग में जुड़ जाइए संगत जी। शुक्राना गुरु जी का। शुक्राना ऑल संगत। जय गुरु जी। शुक्राना मेरे मालिक। जय गुरु जी। संगत जी जुड़ जाइए। संगत जी आ जाइए, जुड़ जाइए। जय गुरु जी संगत जी जुड़ जाइए। सुनील अंकल जय गुरु जी। संगत जी क्या आप ऑडिबल हैं? आप सुन पा रहे हैं मुझे? संगत जी अगर आप सुन पा रहे हैं तो प्लीज़ एक मैसेज कर दीजिए आप ऑडिबल हैं। जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी। भजन सेवा सिमरन सत्संग ग्रुप में गुरु जी ने पहली बार मौका दिया। बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी का। सारी संगत का शुक्राना। सुनील बंसल अंकल का शुक्राना जिन्होंने पहली बार इस ग्रुप में गुरु जी का सिमरन करने का, गुरु जी की महिमा का गुणगान करने का मौका दिया। संगत जी अगर आप ऑडिबल हैं, मुझे सुन पा रहे हैं तो प्लीज़ संगत जी एक मैसेज कर दीजिए। संगत जी आप मुझे सुन पा रहे हैं, आप ऑडिबल हैं? जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी का। शुक्राना सारी संगत का। संगत जी ऑडिबल हैं आप सब? संगत जी आप सुन पा रहे हैं? जुड़ जाइए संगत जी। संगत जी आप जुड़ जाइए। आप ऑडिबल हैं तो प्लीज़ आप मुझे एक मैसेज कर दीजिए कि आप ऑडिबल हैं। जय गुरु जी। सुनील अंकल थैंक यू, बहुत बहुत शुक्राना। अपने इस भजन सेवा सिमरन सत्संग ग्रुप में मुझे आपने एक बार मौका दिया, पहली बार मौका दिया, और गुरुजी हमेशा देते रहना, इसी तरह से सेवा बख्शते रहना। तो संगत जी आप सुन पा रहे हैं? जय गुरु जी संगत जी। अंकल आप एक मैसेज कर दीजिए आप सुन पा रहे हैं तो। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी का। शुक्राना सारी संगत का। बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी का। जय गुरु जी। कंचन आंटी जय गुरु जी। सुनील अंकल जय गुरु जी। सप्रा शर्मा अंकल जय गुरु जी। सीमा आहूजा आंटी जय गुरु जी। चलिए हम टाइम नहीं वेस्ट करेंगे संगत जी। हम जो करने आए हैं, हम गुरु जी की महिमा का गुणगान करने आए हैं। सो टाइम ना वेस्ट करते हुए हम सीधा सीधा गुरु जी का सत्संग शुरू करते हैं। तो सबसे पहले गुरु जी के मंत्र जाप के साथ गुरु जी की महिमा का गुणगान करेंगे। गुरु जी के मंत्र जाप के साथ एक छोटा सा भजन, उसके बाद थोड़े से गुरु जी के बारे में जो भी मुझे पता है, जो सारी संगत को पता होना चाहिए, और उसके बाद गुरु जी की महिमा का गुणगान। तो जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी का। शुक्राना ऑल संगत जो भी इस टाइम गीतू आंटी को सुन रही है, सारी संगत का बहुत 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 तहे दिल से शुक्राना। गुरु जी का शुक्राना। सुनील अंकल का शुक्राना जिन्होंने मुझे पहली बार इस ग्रुप में मौका दिया सत्संग गुरु जी की महिमा का गुणगान करने का। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय।
जय गुरु जी संगत जी। बहुत बहुत शुक्राना मेरे मालिक का, मेरे गुरु जी का, मेरे भोले का, बहुत बहुत शुक्राना। जय गुरु जी। एक छोटे से भजन के साथ गुरु जी की महिमा का गुणगान शुरू करेंगे। सतगुरु मेरे कलम हथ तेरे के सोने सोने लेख लिख दे। सतगुरु मेरे कलम हथ तेरे के चंगे चंगे लेख लिख दे। ओए मैं वारी वारी जावा के सोने सोने लेख लिख दे। सतगुरु मेरे कलम हथ तेरे के सोने सोने लेख लिख दे। पहला ता लेख मेरी अखां दा लिखे ओ गुरु जी। पहला ता लेख मेरी अखां दा लिखे ओ गुरु जी। दर्शन करा हर वेले के सोने सोने लेख लिख दे गुरु जी। दर्शन करा हर वेले के चंगे चंगे लेख लिख दे गुरु जी। कलम दवात हथ तेरे के सोने सोने लेख लिख दे। दूजा ता लेख मेरे कन्ना दा लिखे ओ गुरु जी। दूजा ता लेख मेरे कन्ना दा लिखे ओ गुरु जी। सत्संग सुना हर वेले के सोने सोने लेख लिख दे गुरु जी। कलम दवात हथ तेरे के चंगे चंगे लेख लिख दे गुरु जी। कलम दवात हथ तेरे के सोने सोने लेख लिख दे। तीजा ता लेख मेरी जीबा दा लिखे ओ गुरु जी। तीजा ता लेख मेरी बाणी दा लिखे ओ गुरु जी। सत्संगावा हर वेले के सोने सोने लेख लिख दे गुरु जी। सत्संगावा हर वेले के चंगे चंगे लेख लिख दे गुरु जी। कलम दवात हथ तेरे के सोने सोने लेख लिख दे गुरु जी। कलम दवात हथ तेरे के चंगे चंगे लेख लिख दे। चौथा ता लेख मेरे हथा दा लिखे ओ गुरु जी। चौथा ता लेख मेरे हथा दा लिखे ओ गुरु जी। सेवा करा हर वेले के सोने सोने लेख लिख दे गुरु जी। सेवा करा हर वेले के चंगे चंगे लेख लिख दे गुरु जी। कलम दवात हथ तेरे के सोने सोने लेख लिख दे गुरु जी। कलम दवात हथ तेरे के चंगे चंगे लेख लिख दे। पंजवा ता लेख मेरे पैरां दा लिखे ओ गुरु जी। पंजवा ता लेख मेरे पैरां दा लिखे ओ गुरु जी। मंदिर आवा हर वेले के सोने सोने लेख लिख दे गुरु जी। मंदिर आवा हर वेले के सोने सोने लेख लिख दे गुरु जी। नठदी आवा हर वेले के सोने सोने लेख लिख दे गुरु जी। कलम दवात हथ तेरे के चंगे चंगे लेख लिख दे गुरु जी। कलम दवात हथ तेरे के सोने सोने लेख लिख दे गुरु जी। कलम दवात हथ तेरे के सोने सोने लेख लिख दे। जय गुरु जी संगत जी। शुक्राना गुरु जी का, बहुत 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 शुक्राना गुरु जी का। गुरु जी ने सेवा का मौका दिया, लख लख शुक्राना। हर पल दा शुक्राना, हर एक एक सांस दा शुक्राना, हर एक घड़ी दा शुक्राना। मेरे मालिक एवें ही सेवा बख्शते रहना। थैंक यू गुरु जी, बहुत बहुत शुक्राना, लख लख शुक्राना गुरु जी। संगत जी, थोड़े से गुरु जी के वचनों के साथ गुरु जी के नियमों को फॉलो करते हुए सत्संग शुरू करते हैं। बहुत सारी संगत नई होती है, जिनको नहीं पता होता गुरु जी के बारे में या गुरु जी का जो भी, बहुत तो मुझे भी नहीं पता संगत जी, लेकिन जितना भी पता है तो संगत को बताना
गुरु जी का हुक्म होता है कि सत्संग शुरू करने से पहले गुरु जी के बारे में बोला जाए। तो संगत जी कहीं पे भी पंजाबी में शुरू करते हैं। आज पहली बार सत्संग है, पंजाबी में करते हैं। तो संगत जी कितने भी सत्संग होता है तो सब तो पहले 10 तो 15 मिनट पहले पहुँचो। संगत जी जिथे भी सेवा होंदी है, सत्संग होंदा है, गुरु जी का सत्संग होंदा है, 10 तो 15 मिनट पहले पहुँचो। संगत जी उत्थे जाके तुसी जिस भी आंटी या अंकल के घर सत्संग होंदा है, उत्थे जाके तुसी कोई भी सेवा जो गुरु जी सेवा बख्शते ने, साड़ी कोई औकात नहीं गुरु जी कोल, साड़ी कोई औकात नहीं संगत जी कि असी जाके उत्थे सेवा करिए। जो मालिक ने सेवा करानी है वो अपने आप करा लेंगे। असी कुछ भी सोच लीए वो पॉसीबल ही नहीं है। साड़ी सोच तो गुरु जी की सोच बहुत अगे है। असी कहने हैं कि वो गुरु जी कहते जो मैं कराना है आपे करा लाँगा। अपनी सेवा जो भी उन्होंने करानी है वो अपने आप सेवा करा लेंगे। गुरु जी ने जो सेवा बख्शनी है वो अपने आप बख्शते हैं। संगत जी 10 तो 15 मिनट पहले पहुँचो। गुरु जी का वेलकम असी करना है, असी गुरु जी को अपना वेलकम नहीं कराना। संगत जी गुरु जी को ही असी जाके गुरु जी का वेलकम करना है। गुरु जी का वेलकम करो, तहे दिल नाल गुरु जी का वेलकम करो। जिथे गुरु जी आते हैं ना, जिस घर में गुरु जी आते हैं वो घर जिहड़ा है उस दिन पूरा वड्डा मंदिर बन जाता है। गुरु जी पूरे घर में घूमते हैं। तुहानूं नहीं पता गुरु जी किस जगह ते किसनूं किवें किस सत्संग किवें ब्लैस करते हैं। गुरु जी हमेशा हैल्थ देंदे ने, वेल्थ देंदे ने, लाइफ बख्शते हैं। सत्संग जाओ संगत जी, उत्थे जाके सेवा लो, सत्संग बैठो, कॉन्सनट्रेशन करो पूरा गुरु दी गुरबानी सुनन विच। गुरबानी मीनस गुरु की बानी। गुरबानी सुनो, गुरु जी की गुरबानी सुनो, शब्द सुनो, भजन भी जो भी चल रहे हैं उत्थे सुनो, पूरे सच्चे दिल नाल सुनो और पूरा कॉन्सनट्रेशन गुरु की बानी विच करो। दिमाग, दिल, दिमाग हर चीज़ उहदे नाल लगा के रखो। वो बहुत भोला है, प्यारा है, साडा गुरु है, रब है, महाशिव है, अंतरयामी है। वो एवें अपने बच्चों को अपने गले के नाल लगांदा है। संगत जी एक बार फील करके देखो, सोच के देखो साडा रब कितना प्यारा है, कितना स्वीट है। उन्हें सानू किवें एवें बिल्कुल अपने नाल लगा के रखा है। संगत जी कोई वर्ड्स ही नहीं है मेरे को। गुरु जी की महिमा के गुणगान दे इन्ने जिन्ना करते जाओ उन्ना थोड़ा है। संगत जी जाओ, जो भी सानू ब्लैसिंग उत्थे मिलती है वो साड़ी ब्लैसिंग है, असी लैनी है। जो भी लंगर प्रसाद, चाह प्रसाद, जल प्रसाद जो भी मिलता है वो साड़ी ब्लैसिंग है, लेना है, असी लेना है और उन्होंने लास्ट ड्रॉप तक असी पूरा फिनिश करना है। संगत जी सानू नहीं पता हैगा कि केड़ा कण ब्लैसिंग, केड़ा कण सानू जड़ा है वो सानू तार देगा, साढ़े वास्ते मेडिसिन का काम करेगा। अपने प्रसाद नू पूरा फिनिश करना है। जो भी जल प्रसाद, लंगर प्रसाद, चाह प्रसाद सानू दिता जाता है, सानू अगे किसी को पास आउट नहीं करना। वो साड़ी ब्लैसिंग है, असी लेनी है, पूरी खानी है, पूरी तहे दिल नाल पूरी खानी है। संगत जी अगर जिन्ना प्रसाद छड्डोगे तुसी उन्नी अपनी ब्लैसिंग नू इत्थे ही छड्ड के जाओगे। अपनी ब्लैसिंग पूरी फिनिश करो। संगत जी जिन्ना प्रसाद छोड़ोगे उन्नी अपनी प्रॉब्लम्स छोड़ के जाओगे। अगर तुसी अपना प्रसाद पूरा फिनिश करोगे अपनी प्रॉब्लम नू जड़ तो खत्म करके जाओगे। लंगर प्रसाद, जल प्रसाद, चाह प्रसाद जो भी तुहाडा है, तुहाडी ब्लैसिंग है, तुसी उन्होंने बिल्कुल जड़ तो पूरा फिनिश करना है। अपनी प्रॉब्लम्स को खत्म करना है और वही मालिक खत्म कर सकता है। गुरु जी के जल प्रसाद, गुरु जी के हर प्रसाद जो भी तुहानू ब्लैसिंग दी जाती है वो बहुत पावर है, बहुत शक्ति है। उन्होंने पूरा फिनिश करना, उन्होंने अगे पास आउट नहीं करना। संगत जी सत्संग खत्म होंदा है, सीधा सत्संग वाले घर तो सीधा अपने घर जाओ। कई बार की होंदा असीं सोचने कि मतलब असी सत्संग जा रहे हैं, रस्ते ए काम भी करते आवांगे, वो काम भी करते आवांगे। नहीं संगत जी बिल्कुल नहीं, असी बहुत गलत करने। असी जो अगर सानू कोई रस्ते मिल जाता ना संगत जी, कोशिश करो उन्होंने कन्नी कट्टो, नहीं किसी तरह गल करनी, सीधा अपने घर जाना है, बिल्कुल सीधा अपने घर जाना है और गुरु जी की ब्लैसिंग लेके सीधा अपने घर जाना है। गुरु जी सानू जो ब्लैसिंग देंगे वो साढ़े वास्ते ब्लैसिंग है, पूरी ब्लैसिंग गुरु जी देंदे ने। हर सत्संग विच गुरु जी जे एक टाइम ते बहुत जगह सत्संग हो रहा होंदा संगत जी, गुरु जी नू हर घर विच हर जगह ते जिस भी सत्संग ते, चाहे किसी बैंकेट हॉल सत्संग हो रहा है या किसी के घर सत्संग हो रहा है, गुरु जी ऐ नहीं देखते कि घर छोटा है या बड़ा है। कई बार संगत कहती है आंटी हमारा घर ना बहुत छोटा है तो कितनी संगत आ जाएगी, आंटी हम ज़्यादा बड़ा नहीं कर। संगत जी घर देख के नहीं आते गुरु जी तो दिल देख के आते हैं। साढ़े दिल बहुत बड़ा होना चाहिए गुरु जी नू बुलाने
बुलाने वास्ते, और असी तो बुला भी नहीं सकते, असी बिल्कुल नहीं बुला सकते जब तक उस मालिक की किरपा ना होए। टाइम डेट घड़ी सब उन्हें डिसाइड किया होया है कि उन्हें सानू कित्थे बुलाना है। संगत जी जिथे सत्संग होंदा है ना, खिचावट होंदी है कि असी सत्संग ते जाना है। कई बार ऐसा होंदा है कि असी बहुत संगत नूं बुलाने, वो संगत नहीं आ सकती, लेकिन जिहड़ा थल्लों दी संगत जा रही होंदी, गुरु जी ने उन्होंने इन्ना वाइब्रेट करते हैं कि वो अपने आप इहते खिंचिया होया आ जाता है। सानू नहीं पता होंदा कि केड़ी संगत असी नहीं बुलाई है या केड़ी नहीं बुलाई, अपने आप संगत आ जाती है। इन्नी संगत आ जाती है, गुरु जी अपने आप जिन्हों गुरु जी ने ब्लैस करना है उन्होंने गुरु जी ने बुला ही लेना है, किवें भी बुला लेना है, उन्होंने गुरु जी ने बुला ही लेना है। यह मालिक की किरपा है, मालिक नूं सब पता है कि कित्थे ब्लैस करना है। संगत जी शुकराना है उस मालिक का। मैं कहनी हाँ, एक बार मैं एक अंकल को क्वेश्चन किया, अंकल गुरु जी ने क्या देखा मेरे में जो मुझे गुरु जी ने चुना। हमारी तो फैमिली में बहुत सारे लोग हैं, बहुत बड़ी फैमिली है हमारी, बहुत सारे लोग हैं हमारी फैमिली में, तो ऐसा गुरु जी ने मुझ में क्या देखा कि गुरु जी ने मुझे चुना। तो अंकल ने बहुत प्यारा मैनू एक क्वेश्चन का जवाब दिता कि आंटी मैनू एक गल दसो कि ना कौरव किन्ने ब्रदर सी, तो मैं क्या 100, तो पांडव किन्ने सी, मैं क्या 5, तो कृष्ण भगवान ने अर्जुन नूं ही क्यों गीता का ज्ञान दिता, क्योंकि उन्होंने पता सी कि यही समझ सकता है, तो गुरु जी ने भी पता ही सी कि तुसी ही जा सकते हो। संगत जी ओदी मर्जी के बिना कोई एक पत्ता भी नहीं हिल सकता, अगर वो ना चाहे तो असी मंदिर जा भी नहीं सकते, साड़ी कोई औकात नहीं। वो सानू हिलांदा है तो असी हिलने आ, असी तो कठपुतली हाँ, जिवें वो नचांदा है उवें नचदे हाँ। संगत जी ओदी मालिक की रज़ा है, जिवें उन्हें सानू नचाना ना उवें नचा ही लेना। संगत जी एक बार की होया, असी ना वड्डे मंदिर गए, ते ना मतलब की होया कि असी वड्डे मंदिर गए और सानू नहीं पता सीगा कि मंडे मंदिर जिहड़ा है 7:45 बजे वाइंड अप हो जाता है। असी अपनी तरफों तो है कि राती 10 बजे तक मंदिर होंदा, शुरू की गल सी, सानू नहीं पता सी, सानू तो पता सी कि मंदिर 10 बजे तक ही होंदा है। असी अपनी तरफों तो 7:45 बजे तक पहुँचे, लेकिन मंदिर देखिया वाइंड अप हो चुकिया सी। और बड़ा रिक्वेस्ट की थी, बहुत रिक्वेस्ट की थी, अंकल प्लीज़ अभी तो मतलब संगत है अंदर, प्लीज़ जाने दो, नहीं जान देता। मालिक की कृपा नहीं सी, असी बहुत कोशिश की थी, बहुत कोशिश की थी, लेकिन असी अंदर तक नहीं जा पाए। जब मालिक की रज़ा नहीं है ना, तो उसकी मर्जी के बिना पत्ता भी नहीं हिलता। संगत जी असी अंदर तक जा भी नहीं सकते। और संगत जी अगर वो मालिक की मर्जी है ना, तो तुसीं ये देखो कि असी करोना काल में भी वड्डे मंदिर जाते रहे, पूरा संडे भी जाते रहे, मंडे भी जाते, पूरे करोना काल असी जाते रहे, वड्डे मंदिर जाते रहे। और दूरों दी मतलब होंदा सी कि बई शिवलिंग के दर्शन कर लो, मत्था टेक लो, उत्थे पहुँच गए तो मंदिर के अंदर भी पहुँच गए, सारी ब्लैसिंग तुहानूं मिल गई। मगर मालिक ने सानू तां भी जल प्रसाद भी पिलाया, उत्थे चाह प्रसाद भी पिलाई, सानू ब्रैड पकौड़ा प्रसाद भी खवाया। लेकिन वही है ना कि जदों ओदी मर्जी है, उन्हें सानू किवें ब्लैस करना है, कित्थे ब्लैस करना है, की सानू खिवाना है, की साडे वास्ते अच्छा है, वो सब उत्थों डिसाइड है। साड़ी कोई मर्जी नहीं, साड़ी कोई औकात नहीं, असी बिल्कुल भी एक उहदे बिना एक संगत जी एक स्टैप भी नहीं रख सकते। वो इन्ना स्वीट है, इन्ना प्यारा है, इन्ना साडा भोला है, भंडारी है, रब है, महाशिव है, अंतरयामी है। संगत जी सरेंडर कर दो उन्होंने, 100% सरेंडर करके देखो। एक बार तुसी डायरैक्ट कनैक्शन गुरु जी का बना के देखो। कहते हैं कि वो स्वरूप के नाल गल्लां करो, उन्होंने स्वरूप के नाल संगत जी तुसी बह के देखो, गल्लां करो, इन्ना अच्छा लगता है, इन्ना अच्छा लगता है ना कि सानू डायरैक्ट जवाब मिलता है, डायरैक्ट कनैक्शन। संगत जी जो असी पहली बार मंदिर जाने ना, सानू पहली बार मंदिर ले जाने वाले भी कोई ना कोई मिडरेटर जरूर होता है, लेकिन जदों असी मंदिर चले गए, वो सानू पहली बार मंदिर लै गया, उस तो बाद उसका रोल उत्थे ही खत्म हो जाता है। संगत जी फिर डायरैक्ट गुरु जी 1-to-1 कनैक्शन, डायरैक्ट कनैक्शन। उस डायरैक्ट कनैक्शन इन्नी पावर है ना, वो रब सानू अपने आप खिंच के लै जाता है, बुलांदा है, सानू अंदरों खिंचावट होंदी है। उस मंदिर वो वड्डा मंदिर नहीं है, वो तो स्वर्ग है, उत्थे साक्षात गुरु जी बैठे ने, वो तो स्वर्ग है बिल्कुल। इन्ना वड्डा, कहते हैं हैवन है तो सिर्फ उत्थे है, जन्नत है। मतलब इन्नी जबरदस्त वाइब्रेशन है वड्डे मंदिर में कि सानू अपने आप खिंचावट होती है कि असी वड्डे मंदिर जाना है। संगत जी जर्नी शुरू करने 2016 में संगत जी मैनू कैंसर की डिजीज़ आई,
तब तक मैनू गुरु जी के बारे च ABC भी नहीं पता सी, बिल्कुल बिल्कुल अनजान, बिल्कुल ABC भी नहीं पता। और इन्नी अनजान कि मैं, क्योंकि ਅਸੀਂ शुरू तो ही देखते सी कि साढ़े मम्मी पापा ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਮਾਤਾ ਰਾਣੀ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਨੇ, ਸਾਡਾ ਕਿ ਝੁਕਾਵ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਮਾਤਾ ਰਾਣੀ ਦੀ ਤਰਫ ਸੀ। ਔਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਆ ਗਏ ਸਾਡੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕੀਤਾ, ਸਾਨੂੰ ਚੁਣ ਲਿੱਤਾ, ਸਾਨੂੰ ਸੰਗਤ ਬਣਾਇਆ, ਆਪਣਾ ਪਿਆਰਾ ਬੱਚਾ ਬਣਾਇਆ। ਇਹ ਵੀ ਮਾਲਿਕ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਇੱਕ ਆਂਟੀ ਆਈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਮੇਰਾ 23 ਸਤੰਬਰ 2016 ਵਿੱਚ ਗੰਗਾ ਰਾਮ ਹਸਪੀਟਲ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਸਰਜਰੀ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਸੀਗਾ ਮੇਰਾ, ਕੈਂਸਰ ਸੀਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਆਈ ਸੀ। 65 ਰਿਪੋਰਟਸ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਕੈਂਸਰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਇਆ ਸੀਗਾ। ਔਰ ਇੱਕ ਆਂਟੀ ਹੈ मेरे घर के नाल ही रहते ने, उन्होंने कहा कि आंटी भाई गीतू तुम्हें कैंसर है तो तुम जो है ना गुरु जी का जल प्रसाद मेरे से लेकर जाओ। तो मैं उन्होंने कहा, मैं क्या नहीं प्रियंका, मैं किसी मतलब ना नहीं मंदी किसी पंडित नू, कोई ज्योतिष वाल मैं कभी गई नहीं, मैं जाना ही नहीं, मैंने ABC भी नहीं पता, मैं नहीं जाना, तू मेरे को ना मेरे से बहस मत कर, मुझे नहीं जाना। मैं संगत जी उन्होंने मना करता कि मैं नहीं जाना। उस तो बाद ना कहती है कि ना तो अच्छा आप एक बात बताओ, आप देखो मैं कहीं जाने के लिए थोड़ी बोल रही हूँ, आप मेरे घर आके मेरे से सिर्फ जल प्रसाद लेके जाओ, क्योंकि मेरे घर के नाल ही रहिंदी है। तो मैं उहदे घर चली गई, मैं देखा उस जल प्रसाद की है सिंपल बिस्लेरी की बॉटल है, मार्केट तो कितों भी मिल जाती है। ये जल प्रसाद की है, यह कोई जल प्रसाद थोड़ी है, पानी नूं तो जल वैसे ही कहते हैं, तो ये एक्सट्रा मतलब अलग की है। तो कहती है कि ना अच्छा, मैं मजाक ही संगत जी एक बॉटल खोली, उथे तो उथे पी लिया, एक बॉटल पी ली, हंसी दूसरी बॉटल भी चुक ली। उन्हें मैंने कहा कि आप जब सुबह ऑपरेशन के लिए जाओगे तो आप गुरु जी का जल प्रसाद पी के जाना, थायराइड की गोली इससे खा के जाना। तो मैं क्या चलो ठीक है। संगत जी उनका कहना मन के कह लो, या गुरु जी ने मैंने पिला के ही लेके जाना सी हॉस्पिटल। तो मैं जल प्रसाद के नाल गोली लेके गई, और जदों उत्थे गई मेरी संगत जी 5.5 घंटे मेरा ऑपरेशन चलिया, बहुत मेजर सर्जरी सीगी, तो 5.5 घंटे ऑपरेशन चलिया मेरा उत्थे। उस तो बाद संगत जी 9 डेज़ मैं हॉस्पिटल एडमिट रही। 9 दिन तक जदों भी डॉक्टर आंदा सी विजिट करने वास्ते, तो उन्हें एको चीज़ कहनी कि आई एम 95% श्योर कि आपको कैंसर है। तो मैनू ये लगता सी कि इन्ना वड्डा ऑपरेशन हो गया, सब कुछ तो निकल गया, तो उस तो बाद मतलब की रह गया कि जिदे डॉक्टर मैनू बार बार आके कह रहा है कि कैंसर है। तो संगत जी 9 डेज़ बाद जदों सवेरे नर्स आई मेरे को, उन्हें मैंने कहा कि आप अपना चेंज कर लो, आज आपका डिस्चार्ज है। तो जदों मैं अपना डॉक्टर नू कॉल किया कि डॉक्टर साहब मेरी बायोप्सी की रिपोर्ट आ गई, तो डॉक्टर ने मैंने कहा मैं रिपोर्ट आपकी आ गई है, मैं आके बात करता हूँ। चलो ठीक है। डॉक्टर संगत जी आया, उन्हें मैंने कहा, कहते देखो रिपोर्ट तो आ गई है, रिपोर्ट में नेगेटिव आया है, कुछ भी नहीं आया, नेगेटिव आया है, मगर मैं इस रिपोर्ट से सेटिस्फाइड नहीं हूँ। क्यों? क्योंकि 65 रिपोर्ट्स में कैंसर आया है, और ये रिपोर्ट कैसे नेगेटिव हो सकती है? तो मैं अपने टेस्ट को दोबारा भेजूँगा। तो ऐसे भी क्या, मैं क्या चलो ठीक है भाई, जो होना है वो तो होना ही है। संगत जी 3 दिन बाद मेरी रिपोर्ट आनी सी। लकीली उस दिन मेरा बर्थडे सीगा, मैं स्टिचेस कटवान गई, मेरी सिस्टर मेरे नाल सी, मेरी कज़न सिस्टर का फोन आया मैनू बर्थडे विश करने वास्ते। तो मैंने स्टिचेस कटवाते जिमें हल्का पेन हो रहा सी, तो डॉक्टर ने मेरी पॉकेट में फोन कट के मैनू कहा, लो आप बात करो, अपना ध्यान डाइवर्ट करो, मुझे मेरा काम करने दो। संगत जी मेरे स्टिचेस कटे, मेरी कज़न सिस्टर ने मैंने बर्थडे विश ਲਈ फ़ोन किया, मैं उन्होंने थैंक यू किया। तो डॉक्टर ने मेरी सिस्टर को पूछा कि आज इनका बर्थडे है, तो मेरी सिस्टर ने कहा हाँ जी। तो डॉक्टर कहना आज आप इनका फर्स्ट बर्थडे मनाओ, आज इनका दूसरा जन्म हुआ है, इनकी सेकंड रिपोर्ट भी नेगेटिव आई है। संगत जी पहला जदों गुरु जी ने मैनू ब्लैस किया, मेरी लाइफ बख्शी, मैनू इन्नी वड्डे संकट तो मैनू बाहर कढ़िया, ए सिर्फ वही यही कर सकते सी। क्योंकि जदों डॉक्टर ने कहा ना, डॉक्टर ने इन्ना भी मेरी सिस्टर ने कहा कि इस हॉस्पिटल में मैंने 8000 केस किए हैं, और मेरी लाइफ का 5वां केस ऐसा था जो इतना कॉम्प्लिकेटेड केस था। तो और ये
आपकी सिस्टर जो है बहुत जल्दी रिकवरी कर जाएगी। ये 3 दिन में आपको भागती हुई दिखेगी। इनकी विल पावर बहुत स्ट्रांग है और पता नहीं इनके साथ ऐसी कौन सी शक्ति है कि ये बिल्कुल स्ट्रेट होके चल रही है। नहीं तो इतनी बड़ी सर्जरी के बाद तो बंदा आधा वैसे ही झुक जाता है, तो ये बिल्कुल स्ट्रेट होके चल रही है। इनके साथ बहुत बड़ी शक्ति है। पता नहीं कैसे दोनों रिपोर्टें नेगेटिव हैं। जो 65 रिपोर्ट्स में आया है, इस रिपोर्ट में कैसे नेगेटिव हो सकता है? पहली रिपोर्ट भी नेगेटिव और दूसरी रिपोर्ट भी नेगेटिव। संगत जी, वो मेरी सिस्टर ਨੂੰ ਤੇ नहीं पता सी क्योंकि वो नहीं जानती ਵੱਡੇ मंदिर, लेकिन बस मैं ਤਾਂ तक मैं भी नहीं गई सी, लेकिन मैनू पता सी कि ਇਹ शक्ति मेरे नाल है, ਇਹ मेरे गुरु जी मेरे नाल ने। संगत जी धीरे धीरे विश्वास बनता गया। उस तो बाद संगत जी ਜਦੋਂ फस्ट टाइम मैं गुरु जी के मंदिर गई, मैं की गई मतलब मेरी एक फ्रेंड है, उन्हें मैनू किया कि ना गीतू आपका इतना बड़ा ऑपरेशन हुआ है, आप इतनी बड़ी मुसीबत से बाहर आए हो, आपको गुरु जी का शुक्राना करने जाना चाहिए। तो मैं क्या ठीक है, आप कह रहे हो तो मुझे लेके भी आप ही जाओ। तो संगत जी एक दिन उसका कॉल आया मेरे को, मैनू कहती है कि ना अभी 7:45 बजे तक हम पहुंच रहे हैं, तुम तैयार रहना, हम गुरु जी मंदिर चल रहे हैं। मैं क्या चलो ठीक है। संगत जी असी वड्डे मंदिर गए, उत्थे जो नज़ारा मैं देखा मंदिर का, और इन्ना प्यारा मंदिर, इन्नी लाइटिंग, क्योंकि अगले दिन उत्थे गुरपूर्णिमा की तैयारी हो रही सी और मंदिर इन्नी लाइटिंग इन्ना सजिया आया सी, मतलब इवें लग रहा सी कि बस इत्थों जान का दिल नहीं है। इवें लग रहा सी कि बई कोई सानू कहे कि इत्थे ही रुक जाओ, नहीं जाना। तो अगर इस तरह की सिचुएशन होती तो डेफिनेटली मतलब मैं नहीं मन सीगा मंदिर तो आंदा। इन्ना स्वीट, इन्ना प्यारा, इन्नी लाइटिंग, जिंदगी विच कभी इस तरह का मंदिर देखा ही नहीं। बड़े बड़े मंदिर देखे लेकिन इस तरह का मंदिर संगत जी कभी नहीं देखा। बिल्कुल हेवन, इवें लग रहा सीगा कि धरती ते स्वर्ग है तो सिर्फ इत्थे है। और वाकई संगत जी बिल्कुल एग्जैक्टली इस तरह की फीलिंग हो रही सी कि मंदिर तो वापस घर जाने का मन ही नहीं है। बिल्कुल असी तो स्वर्ग लोग इस पहुँच गए कि मतलब जिन्ना बोला ना उन्ना घट, कि इन्ना प्यारा मंदिर, इन्ना प्यारा मंदिर। लेकिन तक भी संगत जी यह नहीं पता सी कि गुरु जी फिजिकल फॉर्म में नहीं है। जो असी देखा फस्ट टाइम मंदिर जाके, तो पहली बार मंदिर जोड़ा दरबार सीगा वो गुरु जी के मेन हॉल तो बाहर लगे होया सी। और यह भी नहीं पता सी कि फोटो नूं जिहड़ा है स्वरूप कहते हैं। कुछ चीज़ां उत्थे जाके नवीं नवीं पता चलियां, यह भी जाके पता चलिया। और गुरु जी ने पहली बारी लंगर प्रसाद खिला के ब्लैस भी कर दिता। लंगर प्रसाद खिलाया और मैं अपनी फ्रेंड को कह रही हूँ कि भाई इधर आके मेरे साथ बैठो। तो कहते गीतू यहाँ आपकी मर्ज़ी नहीं चलेगी, आपको जहाँ सेवादार ने कहा आप वहीं बैठो, आप वहीं पे बैठो जहाँ आपको गुरु जी चाहते हैं। मैं क्या चलो ठीक है। मैनू नहीं पता मेरे नाल लंगर प्रसाद करने वाले 3 संगत होर कौन है। लंगर प्रसाद हो गया, सब कुछ हो गया। संगत जी पहली बार, जबकि मैं सुन रखा सी कि बड़े मंदिर में जो प्रसाद मिलता है वहाँ अगर प्रसाद में कॉकरोच भी आ जाए तो आपको खाना पड़ता है। तो पता नहीं क्योंकि किन्ने मैनू मिसगाइड किया या की सीगा, क्योंकि मैं तो 4 साल हो गए, मैं तो कभी कोई कॉकरोच देखा नहीं मंदिर। लेकिन हाँ पहली बार जो मैं लंगर प्रसाद किया तो आलू और सोयाबीन की वड़ी की सब्जी सी, और उत्थे उहदे विच ना बहुत वड्डी ना मोटी इलाची सी। हुण यह भी नहीं पता कि उत्थे तो लंगर प्रसाद पूरा फिनिश करना है। हुण असी तो की होंदा कि मूँह 'च कुछ आ गया, अच्छा इनू निकाल के साइड पर कर दिता, तो मैं वो इलाची जिहड़ी है वो साइड पर कर दी। मैनू जेडे अंकल लंगर प्रसाद मेरे नाल कर रहे सी, उन्होंने मैनू कहा कि आंटी ये आपको पूरा फिनिश करना है, ये खाना है। मैं अक्खां बंद करके खा ली कि ठीक है भाई जो आया वो खाना ही है, ठीक है प्रसाद है, खा लिया। एवें संगत जी गुरु जी ने मैनू पहली बार वड्डे मंदिर बुलाया। लेकिन जदों मैं वड्डे मंदिर गई, पहली बार गई, और उस तो बाद मैनू बहुत बार मेरा मन किया मैं फिर जाना है, मैं फिर जाना है, मैं फिर जाना है। संगत जी मैं बहुत संगत नूं कहा कि मेरा बहुत मन है, मेरे को जाना है बड़े मंदिर, मुझे ले जाओ, मुझे ले जाओ। और मैनू क्योंकि वे भी नहीं पता सीगा कि किवें जान दा वे है, मैं अपनी फ्रेंड नूं कहा, मैं क्या सोनिया आंटी आप जाते हो ना, मेरे को भी लेके जाना, आज इस बार चलेंगे, अगले मंडे चलेंगे, एवें चलांगे, उवें चलांगे। तो वो मैनू टाल मटोल करती रही। संगत जी मैनू नहीं पता सीगा कि तां तक एक्चुअली विच भी हाले मेरा बुलावा पूरी तरह तो नहीं आया। बट मैं उहदे ते नाराज़ होंदी सी कि बई ए तो ज़्यादा अकड़ दिखाती है, इनू कहनी है तो लैके नहीं जा सकती। और संगत जी साढ़े फर्स्ट फ्लोर तो भी
संगत जाती सी, मैं उन्होंने भी लगभग पौने 2 साल तक मैं उन्होंने कहती रही कि मेरे को भी ले जाओ, मेरे को भी ले जाओ, मेरे को भी ले जाओ, लेकिन संगत जी वो भी मैनू नहीं लैके गए, क्योंकि शायद मतलब ਤਾਂ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਹੀ ਸੀਗਾ ਕਿ ਬਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਅਕੜ ਹੈਗੀ ਏ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ, ਇੰਨਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਡੀ ਥੋੜੀ ਘਿਸ ਜਾਏਗੀ, ਇਹ ਹੈ ਉਹ ਹੈ, ਲੈ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, 2 ਬੰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਗੱਡੀ ਪੂਰੀ ਖਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੰਨੀ ਲੰਬੀ ਗੱਡੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਅਣਜਾਣ ਸੀ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਉਸ ਟਾਈਮ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਐਕਚੁਅਲੀ ਤਾਂ ਤੱਕ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੁਲਾਵਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮਾਲਿਕ ਨੇ ਜਦੋਂ ਬੁਲਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਖਿੱਚ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸੰਗਤ जी ਇਹ फैक्ट है। मेरी फ्रेंड का कॉल आया मेरे को कि मैं हम ना इस मंडे चलेंगे, तुम ना सुबह 7:30 बजे तैयार रहना, तुम्हारे घर के नीचे आ जाऊंगी, हम इस मंडे चलेंगे। मैं क्या चलो ठीक है। संगत जी राती उन्हें मैनू फिर कॉल कर दिता कि ना मेरे को कोई एमरजेंसी कॉल आ गया है, मेरे को कहीं ऑफिस में काम है, तो हम इस मंडे ने हम फिर कभी चलेंगे। मैंने कहा लो जी, इसने फिर मना कर दिया। संगत जी सवेरे 5:30 बजे फिर मैनू कॉल कर रही है कि मेरे को गुरुजी का कॉल आया है, तो ना मेरे को बड़े मंदिर से कॉल आया है कि ना जिस आंटी को लेके आ रही थी उनको लेके आओ। हुण मैनू ये लग्या कि जाना मैं है तो कॉल एनू क्यों आ रहा है, तो फिर मन च आया अपने आप ही कि बई शायद जिहड़ा है वो ਇਹ पहले जाती है, उन्होंने कोल ਇਹਦਾ नंबर होएगा ਤਾਂ ਹੀ ਇਹਨੂੰ कॉल ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। मतलब 100 तरह ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮਨ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਹਾਲੇ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਮਾਲਿਕ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕਰਾਣਾ ਹੈ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕਨੈਕਸ਼ਨ। ਖੈਰ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਗਏ ਵੱਡੇ ਮੰਦਿਰ, ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ, ਬਹੁਤ ਪਿਆਰਾ ਮਾਲਿਕ ਨੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ, ਖੁੱਲੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ। ਜਦੋਂ ਸੰਗਤ ਜੀ ਹਾਲੇ ਮੈਂ ਮੰਦਿਰ ਐਂਟਰੀ ਕੀਤੀ ਨਾ, ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਪੈਰ ਬਾਹਰ ਸੀ, ਇੱਕ ਪੈਰ ਅੰਦਰ ਸੀ। और मैं जदों शिवलिंग की तरफ, क्योंकि सुनिया ऐसी उत्थे बहुत वड्डा शिवलिंग है, क्योंकि जदों मैं पहली बार गई सी उस टाइम रात सी और इन्ना कुछ मतलब मैनू पता भी नहीं सी। और जिवें जिवें असी थोड़ा जा कनैक्ट होना शुरू होने तो उसदे बारे सानू क्यूरियोसिटी होंदी है कि असी जानिए कि उत्थे की है की है की है की है। तो मतलब जदों मैं पहली बार उत्थे पहुंची, मैं देखिया मेरा एक पैर बाहर एक पैर मंदिर अंदर, और मेरी सीधी नज़र गई वो 12 ज्योतिर्लिंग वाले शिवलिंग थे। ਜਦੋਂ ਮੈਂ शिवलिंग के दर्शन किए ना संगत जी, सवेरे का टाइम 8 बजे का टाइम, असी सवेरे गए पहुँचे 8 साढ़े 8 बजे उत्थे। और संगत जी 21 दिसंबर सर्दियों के दिन सी, और जब मैं देखा ना उस शिवलिंग की तरफ, तो संगत जी पता नहीं क्यों उस शिवलिंग नूं मैं देख भी नहीं पा रही सी, क्योंकि वो जड़ा एक 3 लाइनां लगियां ना, जड़ा वो उत्थे भोले बाबा की तीसरी अख बनी हुई है, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਸਕੁਅਰ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਫੀਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਲਾਈਟ ਹੈ ਜਾਂ ਟਾਈਲ ਹੈ। ਉਹ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਵਿਜ਼ੀਬਲ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਦੇਖ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਨਾ ਬਲਰ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਟ ਰਹੀ ਸੀ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਔਰ ਮੈਂ ਘੁੰਮਦੇ ਫਿਰਦੇ ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਮੰਦਿਰ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਉਹ शिवलिंग देख रही हाँ कि शिवलिंग की जैसा की है, क्यों ਇਹ मैं इस लाइट ਨੂੰ, ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਐਸੀ ਲਾਈਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ नहीं देख पा रही, क्यों नहीं देख पा रही मैं इस लाइट नूं। मैं अखा बंद कर रही हाँ, मैं अख फिर खोल रही हाँ, फिर मैनू वही फटी हुई लाइट दिखाई दे रही है, बिल्कुल एवें ब्लर हो रही है, इन्नी वड्डी लाइट हो रही है, समझ ही नहीं आ रहा कि यह हो की रहा मेरे नाल। जदों मैं पूरा मंदिर होके आ गई, मैंने सवेरे सवेरे उत्थे चाह प्रसाद पीता, समोसा प्रसाद खादा संगत जी, मैं बाहर आई, फिर आके शिवलिंग ते हाथ जोड़े और बार बार आके शिवलिंग आके मैं यही किया। मैंने कहा मेरे को नहीं पता गुरु जी आप मुझे क्या दिखाना चाहते हो, मेरे को बिल्कुल नहीं पता, मुझे मैं इस शिवलिंग को क्यों नहीं देख पा रही। संगत जी मैं अखा बंद सी, गुरु जी ने मैंने साक्षात वाइट चोले दर्शन दिते, इन्ने प्यारे दर्शन दिते संगत जी। उस टाइम यही भाव सीगा कि गुरु जी मैनू बाहर तक ब्लैस करन आए ने, प्यो अपनी बेटी नू बाहर तक छड्डन आया है। और संगत जी एक्चुअली चाहे फीलिंग सी कि एक प्यो अपनी बेटी नू बाहर तक छड्डन आया। संगत जी बाहर आए और जिथों दी ब्लैसिंग मिलती है उस जगह ते गए। गुरु जी ने ब्लैक एंड वाइट चोले विच छोटे स्वरूप विच A4 साइज़ के स्वरूप मैनू उत्थों दी मिलिया। मैं अंकल नू कहा भी सही कि अंकल मेरे को बड़ा स्वरूप चाहिए, बड़ी फ़ोटो चाहिए गुरु जी की,
मुझे बहुत बड़ा स्वरूप चाहिए, मैंने देखा है कि बहुत बड़े बड़े स्वरूप होते हैं। तो कह मैं अंकल ने मैनू किया, आंटी आपके घर सत्संग है? मैंने कहा नहीं, ये जिनके घर सत्संग होता है ना उनको मिलता है। हुन आपके घर आप पहली बार? मैं कहा अंकल मैं पहली बार आई हूँ। तो आप जाओ आंटी, फ़ोटो को फ्रेम कराओ, बहुत सुंदर सा फ्रेम कराना, आप जाइए, आपके घर गुरुजी आ गए, आपके घर गुरुजी इसी रूप में आना चाहते हैं, आप जाइए। संगत जी मैं आ गई, गुरुजी मेरे घर आ गए। संगत जी ਜਦੋਂ गुरुजी मेरे घर आए ना, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ, ਨੈਗੇਟਿਵ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਤਾ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਾਡੀ ਮੰਮੀ ਤੇ ਡਾਟਰ ਵਿੱਚ, ਮਤਲਬ ਮੇਰੀ ਡਾਟਰ ਵਿੱਚ ਤੇ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਲੜਾਈ ਝਗੜੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਕੋਈ ਦੇਖ ਕੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਮਾਂ ਤੇ ਧੀ ਇੰਨਾ ਲੜਦੇ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੜਾਈ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਮਤਲਬ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਡੇ ਘਰ ਆਏ, ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਧੀਰੇ 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 ਸਭ ਸੈਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਗਈ, ਸਭ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਥਾਨ ਲੈ ਲਿਆ, ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਗੱਦੀ ਲਗਵਾਈ, ਔਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਐਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕੀਤਾ। ਨੈਗੇਟਿਵ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੰਗਤ ਜੀ ਖੁਦ ਫੀਲ ਹੋਈਆਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਘਰੋਂ ਭੱਜ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਨੱਠ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼, ਮਤਲਬ ਰਾਤ ਭਰ ਨਿੰਦਰ ਨਾ ਆਉਣਾ, ਔਰ ਇੰਨੀ ਖੁਦ ਨੂੰ ਫੀਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਬਈ ਕੁਛ ਭਾਗਮ ਭਾਗ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਐਵੇਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬਲੈਸ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਸਤਸੰਗ 'ਤੇ ਇਨਵੀਟੇਸ਼ਨ ਆਇਆ, 2-3 ਵਾਰ ਆਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ, ਉਹੀ ਕਿ ਹਾਲੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਬੁਲਾਵਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸਤਸੰਗ 'ਤੇ ਗਈ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ, ਜਦੋਂ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਸਤਸੰਗ 'ਤੇ ਗਈ, ਔਰ ਤਾਂ ਤੱਕ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਹਾਲੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਫਾਰਮ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਦੇਖਿਆ, ਬਹੁਤ ਸੁੰਦਰ ਆਂਟੀ ਦੇ ਘਰ ਦਰਬਾਰ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਸੁਭਾਸ਼ ਨਗਰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰਾ ਦਰਬਾਰ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਇੰਨੀ ਸੁੰਦਰ ਰੰਗੋਲੀ ਬਣੀ ਹੋਈ। ਜਦੋਂ ਟਾਈਮ ਹੋਇਆ, 5 ਵਜੇ ਦਾ ਸਤਸੰਗ ਸੀ, ਟਾਈਮ ਹੋਇਆ, ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਖੜੀ ਹੋ ਗਈ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਸਤਸੰਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਆ ਗਈ, ਔਰ ਸਭ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਵੈਲਕਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਕਲੈਪਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਤਾਲੀਆਂ ਵਜਾ ਰਹੇ ਹੈ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਵੈਲਕਮ ਕੀਤਾ। ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੀ ਨਜ਼ਰ ਤੇ ਹਾਲੇ ਵੀ ਆਈ ਕਿ ਹੁਣੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਣਗੇ, ਹੁਣੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਣਗੇ, ਹੁਣੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਣਗੇ। संगत जी 2 घंटे बीत गए, सत्संग खत्म हो गया, आरती हो गई, शुक्राना हो गया, सब कुछ हो गया, मंत्र जाप भी हो गया, लेकिन गुरु जी तो आए नहीं। और मैं बार बार देख रही हाल तो गुरु जी आए नहीं। अच्छा शायद कोई काम हो गया, काम पै गया होएगा, और शायद कितने बिजी हो गए होंगे या कितने होर चले गए होंगे। तो यही संगत जी शुरू तो चलता रहा। लेकिन जदों देखा कि सत्संग उन्होंने घर खत्म हो गया, और मैं देखा कि बई ना सत्संग खत्म हो गया, और आपस ही संगत आपस ही गल्लां कर रहे हैं कि यहाँ देखो गुरु जी का फेस दिखाई दे रहा है, यहाँ गणपति जी दिखाई दे रहे हैं, यहाँ ओम दिखाई दे रहा है। तो संगत जी एवें करके लेकिन मैनू कुछ उत्थे नहीं नज़र आया, एक भी चीज़ मैनू कुछ भी चीज़ उत्थे नज़र नहीं आई। मैनू ये लगे पता नहीं मैं कदों ये सब देख पावांगी, मैनू तो हाले कुछ नहीं समझ आ रहा, मैनू कुछ भी नहीं दिखाई दे। उन मैनू दिखा रहे ने, कोशिश कर रहे हैं कि शायद मैनू दिखाई देगा, लेकिन संगत जी ब्लैंक, मैनू कुछ नहीं दिखाई देता। संगत जी फिर एक होर सत्संग का बुलावा आया, मैं उत्थे गई, भावना आंटी ने उन्होंने घर सत्संग सीगा, उन्होंने घर गई। ਤਾਂ ਸੰਗਤ ਜੀ पूरा उस दिन 1 साल होया सी मैनू वड्डे मंदिर जांदे, वो भी 21 दिसंबर ਨੂੰ सत्संग सीगा। और उस सत्संग ते गई जदों मैं, और मैं देखा उत्थे ते उन्हें सिर्फ 30-35 संगत बुलाई सी, लेकिन उत्थे संगत आ गई लगभग 125। और बहुत गुरु जी दे बहुत ब्लैसिंग सी गुरु जी दी, कोई लंगर प्रसाद घट नहीं होया, कुछ नहीं, इन्ना गुरु जी ने ब्लैस किया वो घर भी। संगत जी जदों मैं उस उत्थे एक अंकल ने मैनू कहा कि आंटी आप जाके सारी संगत को आरती दो और टॉफ़ी प्रसाद दो। मैं संगत जी आरती दे रही सी, टॉफ़ी प्रसाद दे रही सी, तो लास्ट में आवाज़ आई अगला सत्संग 9 जनवरी को गीतू आंटी के घर पे। तो सुनाई दे दिता, लेकिन मैनू ये लगे कि इत्थे 2 होर भी गीतू आंटी आए हुए ने, मे भी शायद उन्होंने सत्संग कराना होए, क्योंकि मेरे नाल तो अंकल दी किसी दी कोई गल होई नहीं कि मैं सत्संग कराना है। संगत जी मैं अपना सबनों ना जोत दिती, आरती दे के मैं अपना आके आरती की प्लेट रखी, अपना लंगर प्रसाद का टर्न आया, मैं अपना लंगर प्रसाद खा रही हाँ। तो इन्नी देर बगल एक आंटी बैठे ने,
उन्होंने मैंने किया आंटी ना 9 जनवरी का सत्संग आपके घर पे है। मैंने कहा आंटी नहीं मेरे घर तो नहीं है। तो बोले अभी तो अंकल ने बोला कि 9 जनवरी का सत्संग आपके घर पे है। मैं कहा नहीं आंटी मेरे घर पे नहीं है, मेरी तो अंकल से कोई बात ही नहीं हुई। कहते आंटी आप यहाँ रहते हो? मैंने कहा हाँ जी। तो कह रहे हैं आंटी अंकल ने आपके घर का ही तो बोला है। तो मैंने कहा नहीं वो जो एक आंटी है ना वो खड़ी हैं जो जिनके हाथ पे प्लास्टर लगा हो, तो उनका नाम भी गीतू आंटी है, तो मे बी उनके घर का बोला हो। बोले नहीं नहीं वो आपके घर का बोला है। संगत जी आप बिलीव नहीं करोगे कि मेरे जो बाइट सी ना मेरे हाथ दे अंदर और मेरे गले तो थल्ले ही नहीं उतरी, और मैं लंगर प्रसाद साइड पे करके इवन मैं उठी भी नहीं, मैं क्रॉलिंग करके ही अंकल को गई। मैं क्या अंकल आपने 9 जनवरी का सत्संग मेरे घर पे बोला है? तो अंकल कहते हाँ जी। मैं कहा अंकल मैंने आपको कब बोला है कि मुझे सत्संग कराना है? मुझे तो अभी कुछ पता ही नहीं है गुरुजी के बारे में इतना। तो मुझे कहते वो आंटी सब हो जाएगा अपने आप, गुरुजी कराएंगे। तो आपने मुझे तो गुरुजी ने हुक्म दिया तो मैंने बोल दिया। संगत जी जो उन्होंने पहली बार मैनू किया ना, मैनू लिटरली, क्योंकि देखो सब दा अपना अपना सिचुएशन होंगी है, अपने घर का माहौल होंदा है, हर चीज़ होंदी है, और हाले कोई असी कोई ने खास कनैक्टेड भी नहीं गुरु जी दे नाल, ते एवें उन्होंने मतलब कह दिता। और मैनू अंकल दे उत्ते लिटरली बहुत गुस्सा आया कि बई बिना पुछे उन्होंने किवें एवें सत्संग दा किसी दे घर भी अनाउंस कर सकते हैं। लेकिन उस मालिक ने आना है ना, तो उन्हें आना ही आना है। खैर गुरु जी ने पहली बार साढ़े घर आए गुरु जी 9 जनवरी ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਅੱਛਾ सत्संग होया, ਇੰਨਾ सोहना गुरु जी ने दरबार लगवाया, ਇੰਨੀ ब्लैसिंग दी गुरु जी ने। संगत जी 6 जनवरी ਨੂੰ मेरी बेटी का बर्थडे होंदा, मैनू कहती है मम्मा सबकी मम्मियाँ बर्थडे पे केक कटवाती हैं, आपने इस बार मेरे बर्थडे पे केक नहीं कटवाया। मैं क्या कोई बात नहीं, आपने 3 केक अपने फ्रेंड्स के साथ काटे हैं ना, तो कोई बात नहीं, परसों गुरुजी के आने का वेलकम भी हो जाएगा और आपके बर्थडे का केक भी हो जाएगा। तो 6 का उल्टा 9 होता है, जिन्हें बच्चे को समझाना ही होता है। तो कोई बात नहीं परसों केक कटा लेंगे। कहती चलो ठीक है। संगत जी सारा काम हो गया, लास्ट से केक लेना भूल गए। मैनू क्या मैं क्या गुनगुन तू जाके केक ले आ। बाद में फिर है ना कही कि आप भाई आपने सारे काम कर लिए और आपने केक नहीं लेकर आए। कहती है ठीक है आप मम्मी आप कोई बात नहीं, आप थके हुए हो, बहुत सारे काम है, आप केक ना रहने दो। संगत जी सत्संग तो 5 मिनट पहले ही आंटी साढ़े घर आते ने और कहते आप गीतू आंटी? मैं कहा हाँ जी। आंटी मैं केक लेके आई हूँ, अपनी बेटी से केक कटा लोगे? संगत जी वो जी सिचुएशन सी ना, मेरे रोंगटे खड़े हो गए कि मालिक ने अपने आप पता ही नहीं। और संगत जी वही केक जड़ा असी हमेशा लैके आने वही मंगाना सी, और वही केक आंटी अपने आप लैके आ गई। तो मालिक एवें एवें ब्लैस कर देंगे ने, पता नहीं किवें मालिक की रजा आती है, किवें वो कहते इन्नी जी गल मालिक कन लगा के सुनते हैं। संगत जी एक बार क्या होया, वड्डे मंदिर जा रहे सी और ना होली के दिन सी, असी ना बस सेवा भी लैके जाते हैं। असी बस विच ना मतलब गुजिया सर्व की, तो लास्ट संगत जी गुजिया घट हो गई। और क्योंकि वंडन वाले ही सफ़र करते हैं, उन्होंने वास्ते ही नहीं बचती हैगी, बाकी तो सबनों मिल ही जाती है। तो मैनू आंटी ने कहा कि गीतू तेरे लिए तो बची नहीं है, तो कोई बात। तो असी एक जी लास्ट गुजिया बची, बस जोड़े कैबिन 5-6 बंदे से थोड़ी सबनों दे दी। संगत जी असी ना आंटी ने मैंने कहा कि गीतू मैं तो तू हमेशा सफ़र करती है, तेरे लिए प्रसाद नहीं बचता। तो ना मैं क्या आंटी कोई गल नहीं, फिर की हो गया, मालिक ने प्रसाद की होंगे मूँह लगाने वास्ते, कोई पेट भराई थोड़ी होती है। मैं क्या कोई बात नहीं आंटी जितना मिल गया ठीक है, नहीं मैं तेरे लिए नेक्स्ट टाइम ना 2 गुजिया लेकर आऊँगी। तो ना मैं क्या अच्छा आंटी चलो कोई बात नहीं, अब ऐसे टेंशन मत लिया करो, जो है ठीक है, मतलब प्रसाद है ना खा लिया, गुरु जी ने जितना मुँह लगवाना था लगवा दिया। संगत जी असी वड्डे मंदिर गए, गुरु जी ने सानू उत्थे लंगर प्रसाद गुजिया ही खवा दी। तो एवें ने गुरु जी। और असी जो उतों मंदिर तो लंगर प्रसाद करके बाहर आ रहे थे, वॉशरूम वाली साइड तो बाहर आए और एक आंटी मिली पता नहीं कौन, और उन्होंने एक गुजिया मैनू होर दे दी। मैं बस में आके अपना सत्संग शेयर किया। मैं क्या संगत जी देखो अनीता आंटी ने मैंने कहा सी कि तेनों नैक्सट टाइम 2 गुजिया लैके देंगे, अज गुरु जी ने मैंने 2 गुजिया ही खवा दी। तो गुरु जी ऐसे ही सुनते हैं।
ਇੱਕ ਵਾਰ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਅਸੀਂ ਬੱਸ ਸੇਵਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਆਂਟੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ आंटी ना नेक्स्ट टाइम ना मैं चने की दाल वाले चावल बना के लेके आऊँगी, तो ना संगत में चने की दाल वाले चावल बांटेंगे। कहते ठीक है। संगत जी ਅਸੀਂ ਵੱਡੇ ਮੰਦਿਰ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆ ਰਹੇ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਵੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਸਾਡੀ ਬੱਸ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਏ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਬੱਸ ਚਲਾਵਾਂਗੇ। 2 ਸੰਗਤ ਰਹਿ ਗਈ ਸੀ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਜੀ ਆ ਗਈ ਸੀ। ਇੱਕ ਆਂਟੀ ਆਈ ਬੱਸ ਤੇ, ਬਹੁਤ ਹਪੜਾ ਤਪੜੀ ਚ ਆਈ, ਨੱਠਦੀ ਆਈ, ਬੱਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੜ ਗਈ, ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦੀ है ये बस कहाँ जा रही है। तो ਅਸੀਂ क्या तिलक नगर जा रही है। कहते मैंने मोती नगर जाना है। मैं कहा आंटी नहीं, आपका आउट ऑफ वे पड़ेगा, तो हमने दूसरी साइड से बस लेके जानी है, आपका आउट ऑफ वे पड़ेगा। तो उन्हें संगत जी साढ़े एक भी गल नहीं सुनी। इन्ना वड्डा डब्बा बोनट के उत्ते रखिया और नठती जा रही है। असी उन्होंने आवाज़ लगा रहे हैं, आंटी आप अपना सामान ले जाओ, ये बस मोती नगर नहीं जानी है, हमारा दूसरा वे है, आप अपना ले जाओ। मैं अभी आई, मैं 2 मिनट में आई, मैं 2 मिनट में आई, 2 मिनट भजती जा रही। संगत जी 2 मिनट बाद वो आंटी सानू दिखाई भी नहीं दिती कि कित्थे गई। 2 मिनट बाद असी कह रहे हो 2 मिनट नहीं लगनगे, अंदर रश है, टाइम लगेगा। नहीं मैं आ रही हूँ, मैं 2 मिनट में आ रही हूँ, मैं 2 मिनट में आ रही हूँ। वो आंटी नड़दी गई, पता ही नहीं वो आंटी कित्थे गई। साड़ी संगत आ गई। असी 10 मिनट बाद 10 मिनट होर भी उस आंटी की वेट की कि शायद आंटी आ जाएगी, अपना समान ले जाएगी, लेकिन आंटी नहीं आई। और संगत जी जदों असी बस चलाई, थोड़ी देर बाद आंटी सानू कहंदे, बस दी आंटी कहंदे गीतू आंटी खोलो तो सही डब्बे च है की। संगत जी गुरु जी ने चने की दाल वाले चावल खवा दिते और सारी संगत को खवाते, बस विच भी वंडवा दिते। तो गुरु जी छोटी छोटी जी गल कहते तुसी कह के देखो, गुरु जी एवें पूरी करते हैं। खान पीन वाले तो छोटे छोटे गुरु जी के नज़ारे ने, गुरु जी तो वड्डे वड्डे नज़ारे करते हैं, लाइफ बख्शते हैं, हैल्थ देंदे ने। गुरु जी तो जिन्ना मालिक का शुकराना करो ना, मालिक के उन्ने शुकराने। बहुत 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 गुरु जी ने ब्लैस किया। इन्नी ब्लैसिंग्स गुरु जी की हर संगत के नाल है। इन्ना प्यारा, इन्ना अच्छा, इन्ना मिठा, इन्ना सोहना परिवार गुरु जी ने सानू, गुरु परिवार, गुरु बहना, गुरु माँ प्यो, मतलब इन्ना गुरु जी ने हर रूप में, हर रिश्ता, हर एक इन्नी संगत के नाल, अच्छी संगत के नाल मिलवाया। एक आंटी ने संगत जी थोड़े वो मैंने साढ़े घर सत्संग होंगे ना, मैं उन्होंने, जबकि वो साढ़े घर के पिछे रहते हैं, मैं उन्होंने हमेशा बुलानी हाँ कि आंटी सत्संग है, आपने आना है। मगर वो एक आधी बार साढ़े घर आए भी ने, लेकिन पता नहीं क्यों, शायद गुरु जी ने दा हुक्म नहीं होता, वो आंटी नहीं आ पाते है, पता नहीं क्यों उन्होंने प्रॉब्लम है, नहीं आ पाते है, या गुरु जी का हाले हुक्म नहीं है, या हाले कनैक्शन नहीं है पूरी तरह, वो नहीं आ पाते। लेकिन संगत जी मैं बहुत बार नोटिस किया, और वो खुद भी इस चीज़ को नोटिस करते हैं कि जो भी साढ़े घर एक अद्धे दिन बाद सत्संग होता है, वो आंटी कितने ना कितने मैनू मंदिर तो आते हुए मिल जाएंगे, या मैनू किसी शॉप तो आते जाते हुए मिल जाएंगे, वो आंटी मैनू मिल जाते हैं। और उन्होंने मैं हमेशा ही कहती हूँ, आंटी मंगलवार का सत्संग है, आपने आना है, आंटी इस दिन सत्संग है, आपने आना है। तो असी हमेशा ये गल करते हैं कि आंटी गुरु जी आपको हमेशा बुलाते हैं, हमेशा आपको आसपास ही बुलाते हैं, हमें मिलवा भी देते हैं सत्संग से पहले, लेकिन पता नहीं क्यों गुरु जी का हुक्म नहीं होता, आप नहीं आते हमारे घर। तो आंटी नहीं आ पाते। संगत जी एक दिन बारिश हो रही सी और आंटी का पैर स्लिप हो गया, आंटी गिर गई। आंटी के गोडे ते बहुत तेज़ चोट लगी और ना आंटी का हाथ भी छिलिया गया। उस तो बाद ना आंटी रोंदे रोंदे आ रहे सी और मैं उत्थे ही रस्ते चों निकल रही सी, मेरे हाथ में गुरु जी का जल प्रसाद सीगा। और मैं ना एवें आंटी को किया, मैं क्या आंटी आप ना मंत्र जाप करो। बिल्कुल आंटी का बहुत ज़्यादा, आंटी का रो रहे थे, तो मैं आंटी को किया, मैं क्या आंटी आप ना गुरु जी का जल प्रसाद लो और ना आप मंत्र जाप करो, सब ठीक हो जाएगा। तो गुरु जी आंटी मनते बहुत ने थे, लेकिन पता नहीं क्यों आंटी का बुलावा नहीं आ पाता। बट मैं दिलों चाहती हाँ कि आंटी आन, क्योंकि आंटी बहुत परेशान रहते हैं। और गुरु जी पता नहीं क्यों आंटी को मतलब नहीं इन्ना हुक्म देंदे है कि बिल्कुल पिछे वाले घर सत्संग होंदा है और आंटी का पैर नहीं पैंदा। तो यह मालिक की कृपा ही है, जो उन्होंने कनैक्ट करना है, जो बुलाना है उन्होंने बुला ही लेना। संगत जी गुरु जी के शुकराने, जिन्ना शुकराना करो, जिन्ना 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 शुकराना करो उन्ना थोड़ा है। बहुत मालिक दे ने शुकराने। परसों रात की गल है, कल सवेर की गल है, मैं ना एवें ही सोच रही सी कि ना मैं क्या बड़े दिन हो गए, करोना है, पता नहीं की करोना आ गया,
ਤੇ ਇਹ ਨਾ ਮਤਲਬ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦੋਂ ਇਹ ਚੱਕਰ ਖਤਮ ਹੋਏਗਾ, ਕਦੋਂ ਸਾਡੇ ਪਹਿਲੇ ਵਾਲੇ ਸਤਸੰਗ ਉਵੇਂ ਦੇ ਉਵੇਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਗੇ। ਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕੋਈ ਸੇਵਾ ਬਖਸ਼ ਰਹੇ ਨੇ, ਨਾ ਕੋਈ ਦਰਬਾਰ ਸੇਵਾ ਬਖਸ਼ ਰਹੇ ਨੇ, ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਬੁਲਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਆ ਹੈ, ਹਾਲੇ ਮਤਲਬ ਸਿਰਫ ਗੱਲ ਹੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਇੰਨੀ ਜੀ, ਹਾਲੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਔਰ ਇੱਕ ਮੇਰੀ ਫਰੈਂਡ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਗੀਤੂ ਅੱਜ ਸਤਸੰਗ ਕਰ ਲੈ। ਤੇ मतलब मैं कहती हाँ कि मैं उन्होंने बारिश ने उन्होंने यही किया। मैं कि अर्चना मैं तो ना मतलब अभी गुरुजी को यही कह रही थी कि गुरुजी ने ना कोई सेवा बख्शते हैं और ना अभी सत्संग करा रहे हैं, ना किसी सत्संग में बुला रहे हैं, तो तुमने कॉल ही कर दिया। तो गुरुजी हमेशा कान लगा के सुनते हैं संगत जी। आप सिर्फ गुरुजी को अरदास लगा के देखो, सिर्फ अरदास। कितना कि मालिक तो सुनने के लिए बैठा है। गुरुजी से गुरुजी को मंगो नहीं, मनो 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 मनो। सिर्फ तुसी मन के देखो, वो मालिक हर हाल विच हर कंडीशन ही सुनता है। मंगना तो है ही नहीं संगत जी। असी की मंगने आ, गुरु जी एक गाड़ी दे दो, गुरु जी छोटा सा मकान दे दो। असी गड्डी मंगने की सानू मारुति दे दो, वैगनार दे दो, आल्टो दे दो। जे सानू मालिक ने BMW बख्शनी है तो असी तो फिर छोटी गड्डी च रह गए ना। जे सानू अगर मालिक ने कोठी देनी है तो असी की छोटे जे मकान च रह गए। उन्हें तो सानू दे ही देना, वो देन वास्ते बैठा, क्योंकि वो साडा रब है, महाशिव है, अंतरयामी है, वो साडा वड्डा प्यो है, बड़े पापा ने साडे, वो तो सानू देन वास्ते ही बैठे ने। मगर असी तो छोटी छोटी जी चीज़ां मंगते हैं उस मालिक को। असी सिर्फ सानू की चाहिए, असी सिर्फ मालिक दी रज़ा विच रहिंदे होए, उस मालिक दी सही टाइम का इंतज़ार करते हुए, क्योंकि उन्हें देना तो है ही है। उन्होंने पता है साढ़े वास्ते की अच्छा है। संगत जी जदों वो अपने आप देंदा है ना, वो चीज़ साढ़े कोल हमेशा वास्ते होंदी है। जदों असी जिद करके लेंदे हां, क्योंकि देखो संगत जी साढ़े बच्चे ने, वो साढ़े को 10 चीज़ की जिद करते हैं। असं उन्होंने एक चीज़ लैके देने, 2 चीज़ लैके देने, 3 चीज़ लैके देने, 4 लै देंगे, 5 लै देंगे। लेकिन उस अपने बच्चे की असी हर इच्छा पूरी नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि सानू यह पता है कि साढ़े बच्चे वास्ते की अच्छा है। असी वड्डे हैं ना, असी माँ प्यो, सानू यह पता है कि साढ़े बच्चे वास्ते की अच्छा है। असी उन्होंने तां ही राइट टाइम पर लेके देने। तो वह भी तो साढ़ा प्यो है ना। असी क्यों जिद करने वो अगे? नहीं, जिद तो करनी ही नहीं है। उस मालिक की रज़ा विच रहंदे होए ना, जो साढ़े वास्ते अच्छा है, जो उस मालिक ने देना है, वो जो राइट टाइम है, उन्हें सानू तां ही देना है। असी जिद नहीं करनी। जिद तो असी किसी उहदी करनी ही नहीं है संगत जी। मालिक ने जदों देना ना, अपनी रज़ा दे नाल देना है। संगत जी मैं एक बार वड्डे मंदिर गई और ना मैनू ना जिथे सेवादार ने बिठाया, संगत जी असी ना मतलब ना शुक्रे हो जाते हैं ना। कहते कि ना सेवादार, असी किसी सत्संग भी जाने या असी बड़े मंदिर भी, संगत जी किसी भी सेवादार को बहस नहीं करनी। सानू अगर सेवादार कहता है आंटी यहाँ बैठ जाओ, तो संगत जी तुसी बैठ जाओ। अगर सानू सेवादार कहते हैं कि आंटी आप यहाँ से उठ के आप दूसरे रूम में चले जाओ, तो संगत जी आप चले जाओ। क्योंकि वो सानू सेवादार, उस टाइम वो सानू सेवादार नहीं कह रहा संगत जी, उस टाइम वो मालिक, वो रब, वो साडा शिव है ना, भोला भंडारी, साडे वड्डे प्यो, वो उस टाइम उन्हां दी सेवादार दी जेड़े ने ना, वो कहलवांदे ने कि वो सानू कहलवा रहे ने कि वो मालिक दा हुक्म है कि उस रूम में चले जाओ। संगत जी किसी भी सेवादार दे अगे कोई बहस नहीं करो, क्योंकि वो असी बहस करनी ही नहीं है। क्यों बहस करनी? मालिक जो चाहता है ना, उहदी रज़ा विच राजी रहो। उन्हें सानू खुशियां ते देनियां ही ने। संगत जी एक बार मैं वड्डे मंदिर गई, सानू ना मैंने एक सेवादार ने ना बिठाया जिथे शिव जी की मूर्ति बनी हुई है, ਉਹਦੇ ਨਾਲ बिठाता। और गर्मियां के दिन से वड्डे वड्डे कूलर लगे हुए सी। और ना जदों मैं उत्थे जाके बैठी तो संगत जी कूलर की आवाज़ नाल ना कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा सी, कोई गुरबानी समझ नहीं आ रही सी। क्योंकि असी अगर वड्डे मंदिर जाने या किसी भी सत्संग जाने, साडा मेन पर्पज़ की होंदा है गुरु की बानी नूं सुनना, गुरबानी सुनना, उस गुरबानी का रस अपने दिल के अंदर तक उतारना। क्योंकि जब तक मालिक ना चाहे ना, सानू गुरबानी भी समझ नहीं आएगी। संगत जी मैं सेवादार अंकल ने किया, मैं क्या अंकल आप मेरा मुझे यहाँ से कहीं और बिठा दो, मुझे यहाँ पे गुरबानी समझ नहीं आ रही, एक शब्द मुझे समझ नहीं आ रहा। अंकल कूलर का बहुत शोर है। तो अंकल ने मैंने कहा आंटी आप तन की आंखों से नहीं, आप मन की आंखों से सुनो। संगत जी मैं आँख बंद की थी, मैं सत्संग सुनने की कोशिश की थी। संगत जी मैनू पूरा सत्संग समझ आया और इन्ना अच्छा सत्संग समझ आया। उस तो बाद ना मेरे बगल में एक आंटी बैठी हुई ते ना
ਇੰਨੀ ਤੇਰੀ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸੇਵਾਦਾਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਆ ਕੇ ਚਾਹ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿੱਤੀ। ਅਸੀਂ ਚਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਲੈ ਰਹੇ ਸੀ। ਇੱਕ ਆਂਟੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੋਏਗੀ 21-22 ਸਾਲ ਦੀ ਆਂਟੀ, ਉਹ ਆਂਟੀ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਨਾ ਦੇਖਣਾ इनको अकल नहीं है। तो मैनू लगे, मैं पता नहीं किनू कह रही है इनको अकल नहीं है। मैं कहा आंटी आप किनको कह रहे हो कि इनको अकल नहीं है? ये जो मंदिर की सीढ़ी पे जो हर सीढ़ी पे मत्था टेक के जा रहे हैं। मैंने कहा हाँ आंटी मंदिर है, मत्था तो टेकेंगे ही। तो कहते इनको ये नहीं पता कि ये काम क्रोध मोह लोभ अहंकार की 5 सीढ़ियाँ हैं और ये सब कुछ अपने माथे पे रख के अंदर जा रहे हैं। संगत जी मेरा ध्यान वही काउंटिंग की है 5 सीढ़ियाँ हैगियाँ ने। जिमें मैं देखा कि ये 5 सीढ़ियाँ काउंट कर हैगियाँ ने, 5 सीढ़ियाँ ही ने। तो संगत जी मैं ध्यान देखा, मैं क्या किस आंटी ने मैंने कहा, मैं जिमें इस तरह नज़र की थी संगत जी वो आंटी गायब हो गई, दिखाई नहीं दिती। संगत जी अज दे टाइम अगर असी मंदिर जाने ना उस 5 सीढ़ियां उत्ते लिखिया होया डोंट टच। गुरु जी भी संगत जी नहीं चाहते कि असी सीढ़ी उस 5 सीढ़ियां ते मत्था टेक के अंदर जाइए। गुरु जी कहते ने ना अपना काम अपना जड़ा चतुराई अपने जोड़ियां दे नाल बाहर रख के आओ। इन्नी इत्थे कोई काम नहीं है। संगत जी मालिक सानू हर रूप विच ब्लैस करता है, हर पल हर घड़ी हर असी मालिक नू चैलेंज करने। साड़ियाँ बहुत गलतियां ने गुरु जी। असी मालिक नू असी उस रब नू अजमान निकल जाते हैं। असी ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਇਹ ਕਰ ਦਿਓ ਤੇ ਇਹ ਹੋਏਗਾ। मतलब संगत जी बहुत गलत है। गुरु जी तुसी मैं भी बहुत बार मेरे नाल भी बहुत ज़्यादा मेरे नाल भी गलतियां हुई ने, बहुत वार मेरे नाल गलतियां हुई ने। संगत जी मैं भी मंदिर जाके शुरू तो कहते हैं कि जो सानू असी मालिक नू अजमान निकल पैंदे हैं। मैं गुरु जी आप हो तो आप मुझे दिखाओ, आप हो मैं आपको फील करना चाहती हूँ, आप हो तो आप दिखाओ। संगत जी असी रब नू अजमान निकल जाते हैं। साड़ी इन्नी औकात कि असी रब नू अजमा रहे हैं नहीं। संगत जी उस टाइम गुरु जी ने जो दिखाया मतलब बाहर आंधी तूफान बारिश आने लग गई, मेरे रोंगटे खड़े हो गए, मेरे अखां तो आंसू आ रहे ने और मेरे मतलब मेरी हालत इन्ने एवें हो गई कि मैंने समझ नहीं आ रहा कि भाई मेरे नाल हो की रहा है। मैं और इन्ना मालिक ने दिखाया उस टाइम। मैं अपने नाल बैठी आंटी ने कह रही हूँ आंटी मुझे ठंड लग रही है, क्या हो रहा है? जबकि मई जून का महीना सी और इन्नी जबरदस्त ठंड लग रही सी मैनू, मेरे रोंगटे खड़े हो गए। और उस टाइम जो मैं मालिक दे को अपना गुनाह बख्शिश मंगी कि गुरु जी मैनू माफ़ करो, मैं तुहानू अजमान निकल पाई, मैं तुहानू कह रही हाँ कि गुरु जी मैनू दिखाओ। बस गुरु जी मैं देख लिता, दिखा दिता, तुसी हुण वापस सब ठीक कर दो। संगत जी 2-5 मिनट बाद सब कुछ ठीक हो गया। एवें एक बार असी मंडे के दिन सवेरे गए और मैं गुरु जी नू कहा, मैं क्या कि ना गुरु जी मैनू ना तुहाडी प्रैजेंस फील करनी है, तुसी इत्थे हो ना तो मैनू दिखाओ कि तुसी इत्थे हो। संगत जी एक अंकल इन्नी तेज ठां करके जमीन ते हाथ मारिया, जय भोले की, इतनी तेज आवाज़ आई। संगत जी गुरु जी हमेशा कहते रब नू अजमाओ नहीं। असी बहुत गलतियां करने हैं संगत जी, असी बहुत गलतियां करने हैं। असी बच्चे हाँ ना, गलतियां तो असी करांगे और करते भी रहते हैं, लेकिन करनियां नहीं चाहिए। असी उस रब नू अजमान निकल जाते हैं। हर पल का शुकराना, असी शुकराना कहते ना ओदी मर्जी ना होए ना, अगर रब ना चाहे ओदी मर्जी भी अगर नहीं है ना तो असी साढ़े मूँह तो शुकराना का शव ही नहीं निकलेगा। संगत जी यह भी मालिक का चैलेंज है कि असी अगर ओदी मर्जी ना होए ना साढ़े मूँह तो शुकराना का शव ही नहीं निकल सकता। इस तरह ने साढ़े गुरु जी, ए साढ़े मालिक की मर्जी। साड़ा मालिक ना चाहे ना तो असी शुकराना भी मूँह तो नहीं निकाल सकते। हर पल का हर सांस का सानू जो भी मालिक ने बख्शिया है हर उस घड़ी का शुकराना, सिर्फ शुकराना करते जाओ, उस मालिक तो रहमतां लेंदे जाओ। उस मालिक दी रहमतां इन्नियां वड्डियां ने संगत जी, असी चाह के भी जिन्ना भी शुकराना करिए ना उन्ना थोड़ा है। हर पल का हर एक सांस का शुकराना करो मालिक का। उस मालिक ने सानू सब कुछ दिता है, हर उस बख्शिश का शुकराना। सिर्फ गुरु जी ने कहो गुरु जी जो भी साढ़े भूल चुक ने, जो भी साढ़े गुनाह ने बख्श दो, सिर्फ बख्शिश मंगो उस मालिक तो, और कुछ नहीं। क्योंकि देखो पता की है, एक ना अंकल ने एक सत्संग सुनिया सी, एक गुरबानी दे विच एक ना
ਵਿਆਖਿਆ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਅੰਕਲ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਤੋਂ ਨਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕੋ ਗਿਲਾ ਸ਼ਿਕਵਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਰੱਬ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਦੀ ਵੀ ਭਰ ਪੇਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ, ਮੈਂ ਕਦੀ ਭਰ ਪੇਟ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਖਾਧੀ। ਉਸ ਮਾਲਿਕ, ਉਸ ਅੰਕਲ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਤੋਂ ਇਹ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਸੀ, ਉਸ ਭਗਵਾਨ ਤੋਂ ਇਹ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਸੀ ਕਿ ਮਾਲਿਕ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਭਰ ਪੇਟ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਉਹ ਮਾਲਿਕ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਉਲਟਾ ਸਿੱਧਾ ਬੋਲਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਇੱਕ ਅੰਕਲ ਨਿਕਲੇ ਜਿਹੜਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਭਗਵਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਸਵੇਰੇ ਉਠੋ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉਠੋ ਤੇ ਮਾਲਿਕ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਹ ਭਗਵਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਭਗਵਾਨ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ 'ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਅਗਰ ਉਸ ਦੀ ਕਿਸਮਤ ਵਿੱਚ ਉਸ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਭਰਪੇਟ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਉਹਦੀ ਕਿਉਂ ਇਹ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਰੋਜੀ ਰੋਟੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਹ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਕਿਉਂ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ, ਉਹ ਕਿਉਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਵੰਚਿਤ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਉਹਨੂੰ ਗਿਲਾ ਸ਼ਿਕਵਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਲਿਕ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਭਰਪੇਟ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਕਿਉਂ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਉਹਦੀ ਅਧੂਰੀ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੋ। ਜੇ ਮੇਰੇ ਵੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਕੋਈ ਅੱਛੇ ਕਰਮ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਕੇ ਉਸ ਅੰਕਲ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਪੂਰੀ ਕਰੋ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮਾਲਿਕ ਨੇ ਆਪਣਾ ਬਈ ਖਾਤਾ ਖੋਲਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਫਿਸ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਰੱਖੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈ ਐਮਪਲੋਈ, ਤੇ ਮਾਲਿਕ ਨੇ ਵੀ ਰੱਖੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਮੁਨੀਮ ਨੂੰ, ਭਗਵਾਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੁਨੀਮ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਇਹਦਾ ਬੰਦੇ ਦਾ ਬਈ ਖਾਤਾ ਖੋਲੋ, ਦੇਖੋ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕਿਉਂ ਹੈ। ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਦੀ ਕਿਸਮਤ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 15 ਰੋਟੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਉਹ 15 ਰੋਟੀਆਂ ਇਹਨੂੰ ਇਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਦੀ ਅੱਧੀ, ਕਦੀ 1/4, ਕਦੀ ਪੂਰੀ। ਉਹ 15 ਰੋਟੀ ਇਹਨੂੰ ਇਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਮਾਲਿਕ ਨੇ, ਉਸ ਭਗਵਾਨ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਆਪਣੇ ਮੁਨੀਮ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹਦੀਆਂ 15 ਰੋਟੀਆਂ ਇੱਕੋ ਵਾਰੀ 'ਚ ਹੀ ਦੇ ਦਿਓ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਦੀ ਇਹ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਏ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਗਿਲਾ ਸ਼ਿਕਵਾ ਨਾ ਰਹੇ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਨੇ ਕਦੀ ਪੂਰਾ ਭਰਪੇਟ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਇਹਦੀ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਪੂਰੀ ਕਰੋ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮਾਲਿਕ ਉਹਨੂੰ 15 ਰੋਟੀਆਂ ਬਲੈਸ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਇੱਕ ਟਾਈਮ 5 ਖਾ ਲੇਗਾ, 4 ਖਾ ਲੇਗਾ, 5 ਖਾ ਲੇਗਾ, ਦੂਸਰੇ ਟਾਈਮ ਵੀ ਖਾ ਲੇਗਾ, ਲੇਕਿਨ 15 ਰੋਟੀਆਂ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਖਾ ਸਕਦਾ। ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹਨੇ ਇਹ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਇਹ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇਖੀ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਇਹ 5 ਰੋਟੀਆਂ ਉਹ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ 5 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਗਰੀਬਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਦਿੰਦਾ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਰਮ ਅੱਛੇ ਕਰ, ਸਾਰਾ ਖੇਲ ਹੀ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇੱਥੇ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਰਮ ਅੱਛੇ, ਜਿੰਨੇ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕਰਮ ਹੋਣਗੇ ਨਾ, ਅੱਛੇ ਹੋਣਗੇ ਜਾਂ ਬੁਰੇ ਹੋਣਗੇ, ਉਹ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਹੋ ਕੇ 10 ਗੁਣਾ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਹੋ ਕੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੀ ਆਉਣਗੇ। ਸਾਡੇ ਅੱਛੇ ਕਰਮ ਹੋਣਗੇ, ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਹੋ ਕੇ 10 ਗੁਣਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੀ ਆਉਣਗੇ, ਜਾਂ ਬੁਰੇ ਕਰਮ ਹੋਣਗੇ, ਉਹ ਵੀ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਹੋ ਕੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੀ ਆਉਣਗੇ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਐਵੇਂ ਹੀ ਉਹਨੇ 5 ਰੋਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਗਰੀਬਾਂ 'ਚ ਵੰਡ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਉਹਨੇ ਅੱਛਾ ਕਰਮ ਕੀਤਾ, ਉਹ 5 ਰੋਟੀਆਂ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ 50 ਰੋਟੀ ਹੋ ਗਈ। 50 ਰੋਟੀ ਉਹਨੇ ਹੋ ਗਈ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੇ ਖਾਣੀ ਤੇ ਉਹੀ 5 ਰੋਟੀ ਸਵੇਰੇ, 5 ਰੋਟੀ ਰਾਤੀ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ 40 ਰੋਟੀਆਂ ਫਿਰ ਬਚ ਗਈਆਂ। ਉਹਨੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹ 40 ਰੋਟੀਆਂ ਫਿਰ ਗਰੀਬਾਂ 'ਚ ਵੰਡ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਉਹ 40 ਦੀ 400 ਹੋ ਗਈ, 400 ਦੀ 4000। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਵਧੇ ਉਹ ਮਾਲਿਕ ਦੀ ਇੰਨੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ ਕਿ ਉਸ ਅੰਕਲ ਦੇ ਘਰ ਲੰਗਰ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਗਏ। ਇੰਨੀ ਉਸ ਮਾਲਿਕ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਗਈ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਫਿਰ ਥੋੜ੍ਹੇ ਟਾਈਮ ਬਾਅਦ ਉੱਥੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿੱਥੇ ਤੇ ਇਹ ਬੰਦਾ ਰੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਮਾਲਿਕ ਤੋਂ ਇੱਕ ਗਿਲਾ ਸ਼ਿਕਵਾ ਸੀ ਕਿ ਮਾਲਿਕ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਭਰਪੇਟ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਲੰਗਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਅਚਾਨਕ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉਹਨੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਫਿਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ 'ਚ ਰੱਬ ਕੋਲ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਤੇ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਹੁਣ ਤੇ ਉੱਥੇ ਲੰਗਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਮਾਲਿਕ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰਾ ਖੇਲ ਇੱਥੇ ਬੰਦਿਆ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਹੈ, ਅੱਛੇ ਕਰਮ ਕਰੋ, ਜਿੰਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਹੀ ਖੇਲ ਹੈ, ਅੱਛੇ ਕਰਮ ਕਰੋ। ਇਹਨੇ ਕਰਮ ਅੱਛੇ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੇ, ਇਹਦੀ ਕਿਸਮਤ ਹੀ ਬਦਲ ਗਈ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਉੱਥੇ ਲੰਗਰ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਗਏ। ਤੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਮਾਲਿਕ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮੰਗੋ ਨਹੀਂ ਮੰਨੋ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖੋ, ਭਰੋਸਾ ਰੱਖੋ ਉਸ ਮਾਲਿਕ 'ਤੇ, ਉਹ ਸਭ ਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸੰਗਤ ਜੀ,
वो इन्ना दिंदा है कि संगत जी साडी झोली छोटी पै जाती है। उस मालिक की किरपा, उस मालिक की रहमत इन्नी वड्डी है, इन्नी वड्डी उस मालिक की रहमत है कि वो तो सबनों बख्शन वास्ते बैठा है, वो तो सबनों बख्शन वास्ते बैठा है। सिर्फ संगत जी अपने गुनाह बख्शवाओ कि मालिक सानू बख्श दे, जो भी साढ़े बुरे कर्म ने सानू बख्श दे। बस सिर्फ बख्शिश मंगो, होर कुछ नहीं संगत जी। मालिक दे शुकराने, इन्ने शुकराने ने संगत जी कि बस तुसी शुकराने करते जाओ। संगत जी मेरी डॉटर बिल्कुल गुरु जी नूं नहीं मनदी, बिल्कुल भी नहीं मनदी सी। और संगत जी जदों साढ़े घर एवरी मंथ साढ़े घर सत्संग होना और संगत जी घर च लड़ाई होना। मैं गुरु जी नूं हमेशा कहती सी कि गुरु जी ऐसे सत्संग का की फ़ायदा ऐसे सत्संग का कि सत्संग होने तो बाद साढ़े घर कलेश होंदा है। संगत जी प्लीज़ गुरु जी को मैं यही कहती सी कि गुरु जी प्लीज़ ए सब ख़त्म कर दो, या मतलब बंद कर दो, ए सब मैनू ए कलेश सब अच्छा नहीं लगता। संगत जी गुरु जी ने मेरी अरदास सुनी। आज मेरी बेटी मैनू कहती है क्या बात है आजकल सत्संग नहीं कराते। तो संगत जी गुरु जी ने उन्होंने अदी बुद्धि ही फेर दी। संगत जी एवें ही सीगा कि शुरू तो जिवें सत्संग होंदा सी घर, तो मैं चोला लैन एक आंटी को जाती सी। और क्योंकि गुरु जी चोले बहुत स्वीट लगते हैं और बहुत प्यारे और परमानेंट गद्दी लगी है। संगत जी गुरु जी की ना गद्दी वधाने का दिल ही नहीं करता सी। तो एक दिन आंटी का मेरे को कॉल आया, मैनू कहती है कि ना गीतू आंटी यार तेरे घरों ना 4-5 दिन तो पहले चोला ही वापस नहीं आता है, कोई तरीका थोड़ी है। तो ना मैं क्या कि ना आंटी ना सच्ची दसा तो चोला वधाने का ना दिल ही नहीं करता। कहती मगर तू यह भी तो सोचना कि साडा भी सेवा ते जाना होंदा है। मैं क्या आंटी ठीक है, मैनू ना क्योंकि उन्होंने कॉल किया राती मैनू 11 बजे और मैनू बड़ा फील होया, बहुत फील होया कि भाई ना तो है कोई गल करन दा तरीका है और ना ही कोई ए टाइम है गल करन दा। सारा दिन होंदा है बंदा राती 11 बजे मैनू कॉल करके मैनू बोल रहा है, मैनू बहुत फील होया संगत जी। मैं क्या आंटी मैनू ये दसो कि तुसीं सवेरे किन्ने बजे उठते हो। कहती मैं तेनों पता ही है मैं तो 1 बजे तो पहले उठती ही नहीं, 1-1:30 बजे। मैं क्या आंटी तेरे घर ना सवेरे 9 बजे चोला तेनों मिल जाएगा। संगत जी मेरी गड्डी पंचर सी, मैं अपनी फ्रेंड के ब्रदर को बुलाया कि आप स्कूटी लेके आओ, मुझे जाना है एक आंटी के घर पे। संगत जी मैं सवेरे 9 बजे उन्होंने घर चोला दे के आई। जो मैं चोला दे के आई ना संगत जी, मैं गुरु जी को आके क्या मैं क्या गुरु जी देखो ऐसा है सत्संग कराना है तो मैं आज के बाद चोला किसी से लेने नहीं जाऊंगी, अपना चोला खुद बनवाओगे तो सत्संग होगा, नहीं तो मैं सत्संग नहीं करूँगी नेक्स्ट टाइम। संगत जी गुरु जी ने इन्ना ब्लैस किया कि आज मैं अगर डेली भी अगर गुरु जी की गद्दी का चोला चेंज करा ना तो मेरा पूरे महीने तक दोबारा वारी नहीं आएगी पहले चोले की। गुरु जी ने इन्ने सारे चोले बनवाए अपने, इन्नी किरपा बख्शी मालिक दे, इन्ने शुकराने ने। गुरु जी ने इन्ना ब्लैस किया हर पल। एक बार मैनू बुखार होया, मैं घर दे बाहर बेहोश हो गई संगत जी। 105 फीवर सीगा मैनू। मैं जो मेरी अख खुली मैं देखा मैं हॉस्पिटल एडमिट हैगी हाँ। 18-19 दिन तक संगत जी वो फीवर चढ़ता रहा उतरता रहा तां गुरु जी ने लाइफ बख्शी। लाइफ गुरु जी बहुत बार बख्शते ने, बहुत बार लाइफ बख्शते ने और बहुत बार बख्शी भी है। कई बार तो सानू एवें होंदा सानू पता ही नहीं होंदा कि गुरु जी साडे उत्ते कदों अपना रहमत भरा हाथ रखते हैं। एवें हुणे ना की होया कि एक आंटी के घर ना सत्संग सी जनकपुरी, तो मैं ना गुरु जी ने मेरा मन बहुत परेशान सीगा, मेरी तबीयत भी ठीक नहीं सी, मेरा मन बहुत परेशान सी। मैं गुरु जी के अगे ना मत्था टेकिया और बिल्कुल ना एवें करके मत्था टेकिया। मैं क्या गुरु जी ना अपनी बच्ची दे सिर ते अपना हाथ रखो। संगत जी एक बैलून फटिया इन्नी तेज ठा के मेरे सिर के उत्ते इत्थे वजया आके। और संगत जी उस बैलून विच ना पूरा वेट सी, ये बैलून नहीं लग रहा सी, एवें लग रहा सी वाकई गुरु जी ने बिल्कुल बहुत तेज एवें मेरे सिर के उत्ते हाथ रखे और अपनी बच्ची को ब्लैस किया है। गुरु जी एवें ही हमेशा अपनी बच्ची को ब्लैस करते रहना, एवें ही अरदास गुरु जी बस अपनी बच्ची को एवें ही ब्लैस करना। गुरु जी का जिन्ना महिमा का गुणगान किया जाए ना संगत जी
ਉਹਨਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਡੇ ਇੰਨੇ ਸਵੀਟ ਹੈ, ਇੰਨੇ ਸਵੀਟ ਹੈ, ਭੋਲੇ ਨੇ ਨਾ। ਪਤਾ ਹੈ ਉਹਨੇ ਨਾ ਇੱਕ ਅੰਕਲ ਦੇ ਘਰ ਨਾ 2 ਜਨਵਰੀ ਦਾ ਸਤਸੰਗ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ ਸਤਸੰਗ ਨਾ ਸੰਗਤ ਜੀ 1-2 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਨਾ ਪੋਸਟਪੋਨ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਹ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਨਾ ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਹੀ ਲਟਕਦਾ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਇਹ ਮਤਲਬ ਉਹ ਦਿਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦੋਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਮਤਲਬ ਸਤਸੰਗ ਹੋਏ। ਖੈਰ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਉਣਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ, ਅੰਕਲ ਦੇ ਘਰ, ਤੇ ਨਾ ਹਾਲੇ ਮਤਲਬ सत्संग सीगा और अंकल ने मैंने क्या कि आंटी 2 जनवरी का सत्संग रख लें। मैं क्या कि ना अंकल गुरुजी से पूछ लो। कहते आंटी आप पूछो गुरुजी से। तो मैं क्या कि ना मैं तो नहीं पूछती, आप पूछ लो, आप पूछो। कहते नहीं आंटी गुरुजी के साथ ना आपका डायरेक्ट कनेक्शन है। मैं क्यों आपका नहीं है? कहते नहीं आंटी आप पूछो ना, आप गुरुजी से पर्ची डाल के पूछते हो, आप पूछो। मैं उसी टाइम संगत जी पर्ची पाई, मैं देखा गुरु जी ने ना पर्ची ते लिखा कि गुरु जी ना आ रहे हैं। मैं अंकल ने कहा, मैं सौरभ अंकल गुरु जी आ रहे हैं, आप तैयारी करो, गुरु जी 2 जनवरी को आ रहे हैं। कहते ठीक है। संगत जी एवें गुरु जी ने आया उन्होंने घर ब्लेस किया। संगत जी 31 ਦਸੰਬਰ ਸੀ। मेरा बहुत मन ਸੀਗਾ गुरु जी के सारे रंग के चोले साढ़े को लै गए ने, ਤੇ ਨਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਰਪਲ ਕਲਰ ਦਾ ਚੋਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਚੋਲਾ ਲੈਣ ਗਈ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉੱਥੇ 3 ਚੋਲੇ ਦਿਵਾਏ। 3 ਚੋਲੇ ਲੈ ਕੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਈ, ਇਕੱਠੇ 3 ਚੋਲੇ ਲੈ ਕੇ ਆਈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਚੋਲਾ ਪਾਣਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਆਂਦਾ ਤੇ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕਿ ਹਾਂ ਇਹ ਹੀ ਪਾਣਾ ਹੈ, ਨਵਾਂ ਚੋਲਾ ਆਇਆ ਇਹ ਹੀ ਪਾਣਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਹੁਣ 3 ਚੋਲੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਪਾਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਨਾ ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ ਆਪਣੀ ਫਰੈਂਡ ਨੂੰ फ़ोन ਕੀਤਾ। मैं अपनी फ्रेंड को किया, मैं क्या अचू आ जाओ यहाँ पे, तो ना तू जौन सा बोलेगी ना हम गुरु जी को वही चोला पहनाएंगे। कहती है कि ना ठीक है मैं आ रही हूँ, 15 मिनट में आ रही हूँ। संगत जी पता नहीं कि गुरु जी ने मन में थॉट पाया। मैं क्या कि ना गुरु जी चोला तो आपने डालना है, मैं उससे क्यों पूछूँ, तो मुझे आप ही बताओ कौन सा चोला डालना है। संगत जी मैं 3 पर्चियाँ गुरु जी अगे पाइया, येलो चोला, सी ग्रीन चोला या पर्पल चोला। संगत जी पर्चियाँ तो 3 पाइया, लेकिन गुरु जी की फोटो के अगे जाके ना गुरु जी के कान च कह रही गुरु जी पर्पल चोले की पर्ची निकालना, मेरा बहुत मन है आपको पर्पल चोला पहनाने का। तो गुरु जी ने पर्पल चोले की पर्ची कढ़ी। अपने फ्रेंड के आने तो पहले मैं जो पर्पल चोला लगाया, मेरी फ्रेंड मैंने कहती है कि ना तू तो कह रही थी कि मैं आके बताऊँगी, तो तूने तो, मैं कहा तो तूने थोड़ी डालना था, गुरु जी ने डालना था, मैंने उनसे पूछ लिया तो उन्होंने पर्पल चोला ही निकाल दिया। संगत जी ऐसे हैं गुरु जी अपनी, मतलब कहते हैं कि गुरु जी फिजिकल फॉर्मेज नहीं है। संगत जी वो किवें नहीं है फिजिकल फॉर्मेज, अगर चलो फिजिकल फॉर्मेज है या नहीं है, मगर संगत जी वो साढ़े अंग संग है ने, साढ़े नाल ने, साढ़े सहाई ने। असी कित्थे भी जाते हैं तो गुरु जी कहते गुरु जी साढ़े नाल चलो, गुरु जी की खाना है दस दो, गुरु जी अज केड़ा चोला पाना है। तो जदों सानू हर चीज़ दसदे तो वो किवें साढ़े नाल नहीं है, वो तो हर पल हर क्षण साढ़े नाल ने। संगत जी जनकपुरी ना दरबार सेवा सी एक आंटी के घर, तो ना 31 दसंबर की गल है, दोपहरी आंटी के घर सत्संग सी और राती असी 3 साल तो गुरु जी के नाल ही 31 दसंबर मनाते हैं। तो उत्थे सेवा सी मेरी संगत जी, और मैं ना देखिया उत्थे, क्योंकि असी शुरू तो यह देखते हैं कि बई जदों भी जिहड़ा भी भोग प्रसाद गुरु जी को दिता जाता है, गुरु जी के अगे रखा जाता है, वो पहले किचन में जाता है, किचन में जाके मिक्स होता है, उस तो बाद वो सेवा संगत में डिस्ट्रीब्यूट होता है। असी शुरू तो यही देखने हैं। और संगत जी उस दिन की होया कि भोग प्रसाद रखा गुरु जी का, और अंकल जिन्हों ने भोग रखा, जिन्हों के घर सत्संग सी, वो अंकल भोग विचों ही जिवें गुरु जी के अगे बैठते हैं, वो उठे और उन्होंने ना जाके किचन में गए, आंटी को एक थाली बनवाई, और एक दूसरी आंटी बैठे हुए सी, उन्होंने लिया के वो थाली दे दी, और गुरु जी के नाल ही उन्होंने भी देता कि तुसी भी अपना लंगर प्रसाद कर लो। तो मेरे माइंड में आया कि यह केड़ा नवा रूल है, अज तक तो कभी इस तरह कभी देखा ही नहीं। 3-4 साल हो गए सत्संग से जाते हुए, तो कभी भी नहीं देखा कि बई जब तक किचन में जाके भोग मिक्स नहीं होता तो संगत तो डिस्ट्रीब्यूट होता ही नहीं। तो यह केड़ा नवा रूल अंकल ने कढ़ दिता। खैर गुरु जी ने मन में थॉट पाया कि मे भी हो सकता है गुरु जी यह चाहते हैं कि वो आंटी गुरु जी के नाल खान, या आंटी गुरु जी के सामने बैठ के खान, या गुरु जी ने पता नहीं उन्होंने किहड़े कर्म कटने ने अपने दिन अपने नाल बिठा के खवान दे, ये सब मालिक ही जानता है।
संगत जी मेरे को किसी भी संगत विच या किसी किचन में जाके पुछन दी या उस जिन्होंने घर सत्संग से जाके हिम्मत ही नहीं हुई। गुरु जी ने अपने आप ही मन में थॉट पा दिता कि शायद गुरु जी चाहते सी कि वो आंटी मेरे सामने बैठ के लंगर प्रसाद करन। संगत जी यह होया। फिर उस दिन राती साढ़े घर सत्संग से एक आंटी साढ़े घर आए तो मैं मतलब रेडी हो रही सी सत्संग वास्ते। तो आंटी मैनू कहते कि ना आंटी आपके घर सत्संग है। मैं क्या हाँ जी आंटी मेरे घर सत्संग है बोलो। मैं क्या मेरे घर नहीं आंटी गुरु जी के घर सत्संग है। गुरु जी अपने घर आ रहे हैं बैठ सत्संग कर रहे हैं। तो ना आंटी कहते कि ना अच्छा तो ना आंटी ये ना आपकी ब्लैसिंग है। बहुत सुंदर आंटी ने मैनू ना गड्डी विच लगाने वाला डैशबोर्ड वाला वो दिता और डैशबोर्ड ते लगाने वाला और ना ब्रेसलेट भी दिता लॉकेट भी दिता गुरु जी ने आंटी ने मैनू। और ना मैनू गुरु जी ने नवे साल ते बहुत अच्छी ब्लैसिंग भी दी। शुकराना है मालिक का बहुत बहुत शुकराना। तो ना फिर उस तो बाद आंटी साढ़े घर ना मैं जिमें हूँ आंटी आए तो मैं आंटी नू पहली बार आंटी आए सी तो मैं आंटी ने कहा मैं आंटी ये डिब्बी लो आप गुरु जी को टिक्का लगाओ। संगत जी उस आंटी ने डिब्बी खोली ना गुरु जी ने टिक्का लगाया नहीं पहले मेरे मत्थे ते टिक्का लगाता। तो गुरु जी ना इन्ने स्वीट ने इन्ने प्यारे ने कि मतलब ना मैं आंटी को कह रही हूँ आंटी ये क्या कर दिया आपने मेरे को पहले क्यों लगा दी तो पहले टिक्का तो गुरु जी को लगाना था। कहती आंटी मैं पहली बार लगाया ना मुझे पता नहीं था और ना गुरु जी ने पता नहीं ये गुरु जी की मर्जी होगी कि गुरु जी ने आपको पहले लगवा दिया। सॉरी आंटी सॉरी आंटी। मैं क्या चलो जो हो गया कोई बात नहीं ठीक है। अच्छा एक अंकल ना सवेरे नैक्सट डे गल हुई। मैं अंकल नू क्या वो गुरु जी के टाइम की पुरानी संगत है 20-22 साल तो गुरु जी के नाल कनैक्टेड है वो। तो मैं ना अंकल नू फ़ोन किया अंकल नू क्या मैं क्या अंकल रात को ऐसे ऐसे हो गया गुरु जी ने ना पहले टिक्का मेरे मत्थे पे लगवा दिया आंटी से ना गलती हो गई। कहते नहीं ये आंटी से गलती नहीं हुई गुरु जी तुम्हारी सेवा से खुश थे इसलिए गुरु जी ने कहा कि ये टिक्का पहले गीतू आंटी को लग जाए। शुकराना है उस मालिक का। उस मालिक ने मेरी सेवा कबूल की उस मालिक का लख लख शुकराना है। मालिक ना मतलब संगत जी वो वास्तव में खुद दस देंगे हैं। संगत जी साढ़े को उस दिन सत्संग सी और मालिक ने 2 दिन पहले सवेरे सवेरे 5 बजे मैनू निंदर तो उठाया स्पैशली जिमें होंगे ना हिला हिला के उठाना कि गीतू आंटी संगत नू ना 31 दिसंबर नू ना टमैटो सूप पिलाना है। गुरु जी ने टमैटो सूप बनवाया सारी आप भी पीता सारी संगत ने भी पिलवाया और गुरु जी इस तरह ब्लैस करते हैं बहुत 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 ब्लैस करते हैं सारी संगत नू। संगत जी गुरु मालिक दे जिन्ने शुकराने किते जाना उन्ने घट ने बहुत बहुत शुकराना है उस मालिक ने यह जड़ा नवा प्लेटफॉर्म बनाया ना सारी संगत नू आपस ही जोड़न का प्लेटफॉर्म बनाया है कि करोना काल चल रहा है और ये गुरु जी ने यह ब्लैसिंग ही है गुरु जी की कि गुरु जी इत्थे बिठा के सत्संग करा रहे हैं और संगत इन्नी जुड़ी हुई है या जो बाद भी सत्संग सुनते हैं तो यह भी बहुत वड्डी ब्लैसिंग है गुरु जी की कि सानू एक दूसरे के नाल कनैक्ट किया होया है सानू जोड़िया होया है आपस में एक प्लेटफॉर्म बनाया है कि असी एक दूसरे के नाल मिल के मतलब असी बहुत सत्संग शेयर करके भी बहुत मालिक के गुणगान कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि घर घर सत्संग हो रहे होन असी एवें भी एक दूसरे के नाल कनैक्टिविटी बना सकते हैं मालिक के नाल कनैक्टिविटी बना सकते हैं। यह मालिक की ही रज़ा है। संगत जी एक रिक्वेस्ट है कि ना ਇਹ फेसबुक ते असी कनैक्ट हो रहे हैं। ये अंकल ने सानू जो भी है ग्रुप है ब्लैसिंग सानू मालिक ने बख्शी है सत्संग कर रहे हैं ये मालिक की रज़ा है। असी इसदे कोई पैसे चार्ज नहीं करते फ्री सेवा है मालिक ने सानू सेवा बख्शी है। अंकल ने सुनील अंकल का कॉल आया सी आंटी आप गुरु जी का सत्संग करो गुरु जी ने आपको सेवा दी है तो यह सिर्फ सेवा ही है असी ये कोई चार्ज नहीं लेंदे क्योंकि अंकल विच इस दे विच हैगे ने ग्रुप विच हुणे अंकल का मैसेज भी आया सीगा कि उन्होंने मैनू यही कहा सी कि आंटी आप चार्ज लेते हो तो नहीं अंकल हम कोई चार्ज नहीं लेते गुरु जी ने सेवा बख्शी है हम सिर्फ सेवा करते हैं हम कोई चार्ज नहीं लेते। दूसरा अंकल या आंटी जो भी है मतलब पर्सनल कांटेक्ट बनाने की कोशिश ना करें। संगत जी मेरे पास
या मुझे या किसी और को भी आप मैसेंजर पे मैसेज करते हैं, रात को मैसेज करते हैं या सुबह मैसेज करते हैं, हमारा कनेक्शन सिर्फ अभी तक का है, लाइव सत्संग करने तक का है। मेरी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है संगत जी, बहुत रिक्वेस्ट है मेरी कि पर्सनल कांटेक्ट बनाना गलत है, ये गुरुजी की आज्ञा नहीं है। तो पर्सनल मैसेज ना करें। अगर संगत जी जो आप मैसेज मुझे कर रहे हैं, मैं अभी कोई मैसेज नहीं देख रही हूँ, आप जो भी मैसेज मुझे कर रहे हैं वो मैं बाद में पढ़ूंगी। अगर मुझे लगेगा कि किसी मैसेज का कोई रिप्लाई करने वाला है तो मैं डेफिनेटली कर दूंगी, लेकिन आप प्लीज़ पर्सनल मैसेज किसी भी संगत को ना करें। और ये संगत जी ग्रुप में जो भी यहाँ गुरुजी ने सेवा बख्शी है, ये लाइव सेवा है। यहीं तक ये अंकल सुनील अंकल ने मतलब जो भी सेवा दी है मुझे, अंकल बहुत थैंक यू है आपका, बहुत बहुत शुक्राना है, मालिक का सेवा बख्शी है। लेकिन अंकल प्लीज़ जो भी इस सेवा से कनेक्ट हैं, आप पर्सनल कांटेक्ट किसी के साथ भी ना बनाएं, क्योंकि देखो जो मेरे से गुरुजी बुलवा रहे हैं वो फेस सिर्फ मेरा है लेकिन शब्द उनके हैं। मैं अभी बोल रही हूँ, थोड़ी देर बाद कोई और अंकल या आंटी आएंगे। तो प्लीज़ आप पर्सनली किसी से भी कांटेक्ट ना करते हुए, आपको जो भी मैसेज करना है आप यहाँ मैसेज कर दीजिए, आपको रिप्लाई मिल जाएगा। अगर मुझे रिप्लाई करने वाला होगा तो मैं डेफिनेटली रिप्लाई करूँगी, बट पर्सनल कांटेक्ट ना बनाएं। जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना है उस मालिक का, बहुत बहुत शुक्राना है गुरु जी का। उस मालिक ने सेवा बख्शी है, बख्शते रहे और ऐसे ही अपनी महिमा का गुणगान कराते रहे। बहुत बहुत शुक्राना है संगत जी। एक छोटे से भजन के साथ गुरु जी के सत्संग की समाप्ति करते हैं। सतगुरु मैं तेरी पतंग, बाबा मैं तेरी पतंग, हवा विच उड़दी जावांगी, हवा विच उड़दी जावांगी, साया डोर हथों छड्डी ना मैं कट्टी जावांगी। जे कट गई ता सतगुरु, जे कट गई ता सतगुरु, फिर मैं लुटी जावांगी, फिर मैं लुटी जावांगी, साया डोर हथों छड्डी ना मैं कट्टी जावांगी। एन चरना कमला नालों मैनू दूर हटाई ना, बाबा दूर हटाई ना, इस झूठे जग दे अंदर मेरा पेचा लाई ना, सतगुरु पेचा लाई ना। जे कट गई ता सतगुरु, जे कट गई ता सतगुरु, फिर मैं लुटे जावांगी, फिर मैं लुटे जावांगी, साया डोर हथों छड्डी ना मैं कट्टी जावांगी, बाबा डोर हथों छड्डी ना मैं कट्टी जावांगी। जय गुरु जी संगत जी, बहुत बहुत शुक्राना, ग्रुप के साथ जुड़ने का शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना मालिक। भजन सेवा सत्संग में जोड़ने का बहुत बहुत शुक्राना। सुनील अंकल, कोई भी गलती कोई भी त्रुटि रह गई हो तो गुरुजी माफ़ करना। सुनील अंकल, सारी संगत से भी माफ़ी। जय गुरु जी। मंत्र जाप के बाद एक शुक्राना। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी, बहुत बहुत शुक्राना मालिक का, बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी का। जय गुरु जी। गुरु जी को
कोटि कोटि प्रणाम। गुरु जी का अनंतम 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 शुक्राना, मालिक का लख लख शुक्राना। जय गुरु जी, जय जय गुरु जी, तन तन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी। शुक्राना मेरे मालिक, लख लख शुक्राना। जो दिता ਉਹਦਾ भी शुक्राना, जो नहीं दिता ਉਹਦਾ भी शुक्राना, जो दे के ले लिया गुरु जी ਉਹਦਾ भी शुक्राना। जो देन वाले हो वो ਤੁਹਾਡੀ किरपा, ਤੁਹਾਡੀ रहमत, ਤੁਹਾਡੀ रज़ा। गुरु जी जो देना अपनी रज़ा दे विच देना, मालिक जितना देना खुशी नाल देना, इन्ना देना गुरु जी कि झोली विच पूरा आ जाए, इन्ना ना देना गुरु जी कि झोली तो थल्ले जाए। उस मालिक कोल ओना मंगो जिन्ना साढ़े वास्ते साढ़े कोल समेटिया जाए। असी मालिक नू कदी भी भूलीए ना। उस मालिक दा शुकराना हर पल हर सांस हर उस घड़ी दा शुकराना असी करते रहिए जो मालिक ने सानू बख्शी है। गुरु जी सब दे काम कारज चलाना, सब नू स्वास्थ्य बख्शना, सब दे घर आना गुरु जी, सब नू खुशियां भरा साल, ए नवा साल सारी संगत वास्ते खुशियां भरा आए। गुरु जी अज तक इस करोना काल तो बचा के रखे है, अपनी सारी संगत नू एवें ही बचा के रखना, सब दे काम कारज चलाना गुरु जी, सब दे काम कारज विच वृद्धि पाना, सब नू खुशियां देना, सब दे घर आना गुरु जी, सब नू ब्लैस करना, सारी संगत नू ब्लैस करना। ए सवेर दिती शुकराना, रात दिती शुकराना, हर पल हर सांस हर उस घड़ी का शुकराना जो मालिक ने बख्शी है। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। शुकराना मेरे मालिक, हर पल का शुकराना, हर उस सांस सांस का शुकराना, हर उस घड़ी का शुकराना जो मालिक तुसा दिती है। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। शुकराना मेरे मालिक, बहुत बहुत शुकराना। जय गुरु जी।